ओके मालिक, आवाज़ थोड़ा कर ले प्रेम। गुड मॉर्निंग मालिक। ओके मालिक, तो बढ़िया, गुड मॉर्निंग। तो लेट्स स्टार्ट एंड कंप्लीट एसएम एट वन शॉट। ठीक है, तो चालू करते हैं एसएम की कहानी। ओके तो सब लोग रेडी हैं? ठीक है, चार्ट बुक निकाल लीजिए। चैप्टर 5 का लिखा होगा तो वो निकाल लीजिए, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीन पे तो लिखे यार वो चैप्टर 5 की कहानी पे, एक चैप्टर का, चैप्टर 5 का। चलिए फटाफट क्लोज कर लेते हैं तोड़ बड़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तोड़ बड़ी। सो लेट्स स्टार्ट, चालू करें। ठीक है बड़ी, तोड़ मालिक बोला ना, मैंने नहीं बोला? अच्छा ओके, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की तोड़ मालिक। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विथ योर कंटेंट ऑफ डिस्कशन ऑन एसएम। ओके सर, तो पहले चालू करते हैं आपके चैप्टर 1 से कहानी चालू करते हैं। चैप्टर 1 से ले जाते हैं 1 2 3 4 5। ओके, चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 में सबसे पहले पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मींस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और इट इज अगेन बी ए प्रोसेस, दोनों के कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। स्ट्रैटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? बेस्ट इज हाइब्रिड वर्जन। ओके, पार्टली प्रोएक्टिव रिएक्टिव रही तो सही रहेगा। बेस्ट अगर मैं बोलूँ पार्टली प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में से बेस्ट कौन है, तो प्रोएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव रिएक्टिव में से बेस्ट कौन है? प्रोएक्टिव। लेकिन अगर मैं जनरल पैरेलल्स बोलूं तो ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ये होने के बाद अपने लिए एसएम के क्वेश्चन में, एसएम के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। पहले बात करेंगे हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर? 2 ऑब्जेक्टिव, टू अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू अडैप्ट द चेंजेस, टू गाइड द कंपनी ड्यूरिंग द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एसएम? अगर आपको याद होगा, व्हाट आर द 7 बेनिफिट्स एज सच? पहला क्या देता है वो? डायरेक्शन। फिर क्या देता है? बचाता है अपने आप को, प्रोएक्टिव। उसके बाद क्या देता है? फ्रेमवर्क। एनवायरनमेंट का क्या है? फेस द फ्यूचर, अपॉर्चुनिटी वाला, याद है? कुछ बनाता है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। एंड लास्ट अपना CACC, कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड लास्ट पॉइंट क्या करेगा ये? ओके, लॉन्जिटिविटी, बिजनेस को बड़ा करेगा। एवरीबॉडी क्लियर? हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएम आर देयर? 4। पहला, एनवायरनमेंट इज टर्बुलेंट एंड कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग, एंड सामने वाले का बंद दरवाजे में क्या रहेगा? I will not be difficult to identify competitive response of competitor. I hope everybody clear? ठीक है, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट गया, what are the strategic intent के elements? How many elements are there for strategic intent? 4. नाम, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट पॉइंट इज वैल्यूज। वैल्यूज को आपको चैप्टर 5 में देखना है, होप याद होगा वैल्यूज की कहानी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं विजन का। विजन में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन? हाउ मेनी एसेंशियल्स आर देयर? 4। सबसे पहले मोटिवेटिंग का और एक वर्ड, एंथुसियाज्म। सबसे पहले दिमाग, इंटेलिजेंट चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, और उसके बाद क्रिएटिव चाहिए। तो इंटेलिजेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देना चाहिए? डायरेक्शन। विजन होने के बाद क्वेश्चन आता है मिशन। मिशन के 7 पॉइंट है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है मिशन का? व्हाई मिशन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट? कितने पॉइंट है? 7। 5 और 2 को डिवाइड करिए, लास्ट 2 ट्रांसलेट था, याद है क्या? 5 पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहला क्या देता है वो? ओके, सबसे पहले सबके लिए एक ही चीज देता है। नेक्स्ट पॉइंट वो बेस देता है, बेस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज। यस, मोटिवेशन रहता है। दूसरा पॉइंट, गर्मी हो रही है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एक जैसा बनाता है, फोकल पॉइंट। एंड 2 पॉइंट, ट्रांसलेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर, ट्रांसलेट पर्पस इनटू गोल्स इन सच ए वे दैट कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल, पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल। ये होने के बाद और एक क्वेश्चन देखा था, गुड मिशन स्टेटमेंट कब होगा? तो गुड मिशन स्टेटमेंट कब होगा? 5 पॉइंट। मिशन कैसा होना चाहिए? क्लियर, प्रिसाइज, फीजेबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग। एवरी क्लियर? मिशन स्टेटमेंट का ये भी आंसर याद रखिएगा, मिशन स्टेटमेंट प्रोडक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए, मार्केटिंग ओरिएंटेड। मिशन स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब मैं मिशन स्टेटमेंट लिखूंगा तो 3 चीजें चाहिए। मैंने इसका आंसर उल्टा करवाया था। सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? यूनिक। सेकंड पॉइंट, मिशन स्टेटमेंट सीटीसी पे फोकस करना चाहिए, कस्टमर ग्रुप, टेक्नोलॉजी, कंपिटेंसी। एंड लास्ट पॉइंट, मिशन स्टेटमेंट अपनी कुछ क्या देनी चाहिए? आइडेंटिटी। एंड व्हेन इट इज गिविंग आइडेंटिटी, इट इज गिविंग पाथ फॉर डेवलपमेंट। तो याद रखना 3 क्वेश्चन मिशन स्टेटमेंट के ध्यान रखना।
पहला क्वेश्चन, मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए और बेनिफिट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट. सेकंड पॉइंट, व्हाइल राइटिंग द मिशन स्टेटमेंट हाउ मेनी पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड. दिस वन, गुड मिशन स्टेटमेंट चाहिए तो कितने चाहिए, ये और 5 पॉइंट. एवरी क्लियर. एंड और एक जस्ट एक जनरलाइज एग्जांपल था, गुड मिशन स्टेटमेंट प्रोडक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, सेल्स ओरिएंटेड, मार्केटिंग ओरिएंटेड, तो मार्केटिंग ओरिएंटेड होना चाहिए. आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबके लिए. ये होने के बाद अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे तोड़ क्वेश्चन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. हाउ मेनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर. 10. पहले 4 याद रखो जो मैंने आपको बताया था. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट याद रखना, कॉन्क्रीट. सेकंड पॉइंट, गोल टाइम फ्रेम, इट शुड बी बेस मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल. मोटिवेशन नहीं, चैलेंजिंग. याद है ना बड़ी. ये 4 पॉइंट. नेक्स्ट 2, रिलेशनशिप विद बाहर का एनवायरमेंट, रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एंड इट इज ऑल्सो ए बेस फॉर मिशन एंड पर्पस. ये 2 पॉइंट हो गए. याद आया बड़ी. नेक्स्ट 3 पॉइंट है, पर 3 में से 2 ही लिखेंगे. बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं, बेसिस फॉर. पहला पॉइंट मेजरेबल के लिए था, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल. नेक्स्ट 2 पॉइंट, बेसिस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, बेसिस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. 2 डिसीजन है, 2 में से कौन सा लूं, तो दैट इज अ बेसिस. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने को डिसाइड करेंगे. एंड सेकंड पॉइंट, बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल. एवरी क्लियर. तो 3 बेसिस कौन से हैं. बेसिस फॉर, पहला पॉइंट मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, सेकंड पॉइंट बेसिस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, एंड बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजेबल. एंड लास्ट 2 पॉइंट, 2 गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो कोरिलेट होने चाहिए और अपनी औकात में होने चाहिए, कंस्ट्रेंट में काम होना चाहिए. एवरी क्लियर. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं. लॉन्ग टर्म रहे तो कितना याद रखने का, पेट का फुल फॉर्म. ओके, पेट, P4 E2. पेट का फुल फॉर्म. पहला पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी, पोजीशन, याद आया क्या बड़ी. नेक्स्ट पॉइंट ओके, प्रोडक्टिविटी, एंड लास्ट पॉइंट इज पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एंड लास्ट पॉइंट टेक्नोलॉजी. आई होप क्लियर है बड़ी. परफेक्ट. ये होने के बाद वैल्यू को छोड़ दीजिए, वैल्यू को आगे देखेंगे. इसके बाद आता है हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर देयर. 3. कौन से. कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. ये तो याद रहेगा. कॉर्पोरेट लेवल के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए कितने रहेंगे. 8. सबसे पहले ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड पॉइंट, गोल्स एंड मिशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन. फिर 2 बिजनेस के, व्हाट बिजनेस इनटू इट, एंड वो बिजनेस के लिए एलोकेटिंग रिसोर्सेस. याद रहेगा. नेक्स्ट 2, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी. पर यहां पर याद रखना स्पैन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस. एंड लास्ट 2 पॉइंट, LL, लीडरशिप एंड लिंक. याद रहेगा. ये 8 पॉइंट है. याद रखना, मैंने आपको क्वेश्चन में क्लियर कट ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने आपको बताया कि यहां पर ऑथर्स नोट दिया है. हाउ दिस कैन बी कंफ्यूजिंग. चैप्टर 5 में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर है, वो 2 अलग है, ये अलग है. ओके देखो, अगर क्वेश्चन क्लियर आया, टॉप मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, ओके लीडर, देन द आंसर इज क्लियर. बट आई एम वरीड व्हेन द क्वेश्चन इज रोल ऑफ CEO. And we are not, so we need to be alert during the question. I made you the alert in the question of बंदोपध्याय. ये मैंने आपको बताया. तो आपने वो देखो, एक वर्ड ने आंसर चेंज किया था, वो वर्ड आ गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन को ध्यान रखना. ये ध्यान रखना, मतलब आप ये ध्यान रखना. अगला पॉइंट आता है बिजनेस लेवल मैनेजमेंट. बिजनेस लेवल मैनेजमेंट भी जनरल मैनेजमेंट होते हैं. ओके, इनका नाम और एक होता है डिविजनल मैनेजर्स. एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसेस. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, उनका मेन काम क्या है, क्या करने का, चार्जिंग ऑफ डिफरेंट बिजनेस, बट ट्रांसलेट जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कौन देता है, कॉर्पोरेट लेवल, इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसेस. एवरी क्लियर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट. मेरे को बताओ कौन रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजीज कौन बनाने में मदद करेगा. ओके, फंक्शनल मदद करेगा, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रियलिस्टिक एंड अटेनेबल, ऑल 3. एवरी क्लियर. रीजन सिंपल है, फंक्शनल क्योंकि सबसे नजदीक किसके साथ रहता है, कस्टमर, एम्प्लॉइज एंड एवरी एलिमेंट. आई होप क्लियर बड़ी. एंड लास्ट वाला पॉइंट तो मेरे ख्याल से सबको याद ही होगा. हाउ मेनी नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप आर देयर. 3. कौन से फंक्शनल एंड सॉरी, पहला इधर सिंपल मत लिखना बड़ी, इधर क्या आएगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या आएगा फंक्शनल एंड डिविजनल, एंड लास्ट पॉइंट इज मैट्रिक्स. सिमिलर पॉइंट पे अपन ने डिस्कस किया था. इसका मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज की लिस्ट इधर भी बनाई थी ताकि आप कोरिलेट कर सको, कोरोबोरेट कर सको. इज दैट पॉइंट क्लियर. सेकंड पॉइंट आता है सेकंड चैप्टर की कहानी आती है. सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. आई होप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आपको याद होगा. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में कितने इश्यूज है, 3. सबसे पहला इशू क्या है, issue is strategy evolved over a period of time. Second, strategy is a balance of internal and external. Strategic risk होते हैं क्या, आंसर इज यस. रिस्क में 2 तरह के रिस्क है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में एक्सटर्नल, इंटरनल. एक्सटर्नल का क्या होगा, एरर इन इंटरप्रेटिंग एनवायरमेंट, और इंटरनल का क्या होगा, वी विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद डिमांड. ओके, ये ध्यान रखना. लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एक्सटर्नल का टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, ऑब्सोलेट, एंड इंटरनल का क्या होगा, इनकंसिस्टेंसीज, यानी आज स्ट्रेंथ है, ओवर ए पीरियड वीकनेस हो सकता है वो. ये होने के बाद अपने लिए मेन पॉइंट है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में कितनी चीजें हैं, 2. कौन सा, इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल में कितनी चीजें, 2. डिटरमिनेंट एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस. और एक्सटर्नल में कितनी चीजें हैं, 4. कौन है, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट एंड एनवायरमेंट एनालिसिस. आई होप ये क्लियर है. ये होने के बाद पेस्टल एनालिसिस है. पेस्टल एनालिसिस तो ठीक ही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एंड एनवायरमेंटल, जिसके अंदर पेस्ट का एक्सटेंशन था. किसका एक्सटेंशन था, पेस्ट. ये पॉइंट याद रखने के बाद इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बिजनेस एनवायरमेंट.
पेस्टल बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा था। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या ऑर्गेनाइजेशन ने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए क्या? आंसर इज क्यू, 5 चीजें। ओके, इफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद एनवायरनमेंट देयर आर 5 एडवांटेजेस। व्हाट आर 5 एडवांटेजेस? इट गेट टू नो अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सेकंड पॉइंट, इट गिव्स direction. Third, it gives learning. Fourth, it create image. And last point is okay, meeting competition. Everybody clear? Then there are two environment. What are two environment? Micro and macro. ये तो आप रट लीजिए, माइक्रो में COSAC and मैक्रो में ओके सेट जीडीपी। सेट जीडीपी में एक ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला? जी, ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, डेमोग्राफिक और सोशल कल्चर का ध्यान रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफिक, और कल्चर ऑफ पॉपुलेशन सोशियो कल्चरल। एवरीबडी क्लियर? ओके, ये याद रखना। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अपन इंपॉर्टेंट मतलब मैंने आपको बताया इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस एज सच। 3, कॉन्ग्लोमरेट, कॉमन रिसोर्सेस, कॉमन स्ट्रेटजी। आफ्टर दैट व्हाट आर द स्टेप्स टू गो ग्लोबल। कितने स्टेप्स है? 4। सबसे पहले डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सेकंड सिनेरियो, स्कोप देखिए, स्कोप के बेस पे ऑब्जेक्टिव बनाइए एंड डेवलप ए 2 स्ट्रेटजी, डिस्टिंक्टिव स्ट्रेटजी। एक फर्म के लिए, पूरे कंपनी के लिए, एक है ग्लोबल के लिए। ये करते वक्त कौन सा एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना चाहिए? लास्ट 3 एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट? आप उल्टा करो इसका आंसर, रीजनल, कंट्री, मल्टीनेशनल। रीजनल, कंट्री, मल्टीनेशनल। फ्रांस जाना है, फ्रांस में पहले रीजनल देखो। ओके, फ्रांस का एक पर्टिकुलर एरिया। पेरिस जाना है, पेरिस में रीजनल देखो। रीजनल के बाद फ्रांस के लेवल पे देखो, और फिर फ्रांस के रिलेशनशिप विद यूरोपियन कंट्रीज और अदर कंट्रीज, यूएस वगैरह क्या है वो चेक करो। ये 3 एनवायरनमेंट एनालिसिस करने चाहिए आपने जब भी आप जाओगे ग्लोबल के लिए। बट सर क्या ग्लोबल जाना चाहिए? आंसर इज यस। सर फायदे है क्या? यस। मैंने आपको इसको रटने के तरीके बताए। पहले दो क्या है? बढ़ना है आगे, तो पहले 2 बोलोगे नीड टू ग्रो एंड डोमेस्टिक मार्केट कम पड़ रहा है। नेक्स्ट 2 बैरियर थे, निकल गए। टाइम एंड डिस्टेंस कंस्ट्रेंट था, निकल गया। ट्रेड बैरियर थे, निकल गए। नेक्स्ट 2 ओके, अपने लिए 2 कॉस्ट कम करने हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना है, और भाई रिसोर्सेस सस्ते बाहर मिलते हैं। ये 6 पॉइंट याद रहेंगे बड़ी। एंड नेक्स्ट 3 पॉइंट, आपकी मर्जी जो जाना है। ओके, अपने को वर्ल्ड इकोनॉमी में जाना है, बड़ा बनना है, और स्ट्रेटेजिक अलायंस में एंटर करना है। ये 6 पॉइंट और सीक्वेंशियली फॉलो करिए। सही पॉइंट याद रखोगे, सीक्वेंशियली काम हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। इसके बाद आते हैं अपन बात करते हैं प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री के, मार्केट एंड कस्टमर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर 4 पीस। 4 पीस मेरे ख्याल से सबको याद ही होगा, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। इसका आंसर सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं। इफ रिमेंबर, मैंने बोला था प्रोडक्ट को अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्राइसिंग स्कीमिंग होती है और पेनिट्रेशन होती है। याद है? स्कीमिंग मतलब महंगा दो, पेनिट्रेशन मतलब सस्ता दो, लेकिन इसका सिलेबस में डिस्कशन नहीं है। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस में होता है कस्टमर बिहेवियर। कितने डोमेन होते हैं? 3, इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग एंड पोस्ट डिसीजन। इन्फ्लुएंस कितने प्रकार के होते हैं? 2, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एंड डिसीजन मेकिंग में कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स है। 4 सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूंढो। मालूम है 120 किलो की चेयर। सेकंड पॉइंट क्या देखो? डिजायरेबल अल्टरनेटिव। डिजायरेबल अल्टरनेटिव के लिए निकालो इंफॉर्मेशन एंड फाइनल चॉइस करो। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, याद होगा इसके ऊपर अपने क्वेश्चन जब किया था क्वेश्चन बैंक में, तो मैंने आपको बताया था हाउ दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड विद चैप्टर 3 आल्सो। याद रखना होगा, फैक्ट मालूम है ना? ओके, ऐसा हो सकता है हेड पॉइंट इधर क्या है, मसाला किधर का है? चैप्टर 3 का। याद है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाला। तो मेक श्योर कस्टमर बिहेवियर। तो कस्टमर बिहेवियर आते ही इधर आने का। उसके बाद आते हैं ये 2 क्वेश्चन जो लास्ट है, लेकिन मैं इधर चार्ट की वजह से इधर कर रहा हूं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? 5। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर, एंड पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर इन लैंडस्केप। ओके, की सक्सेस फैक्टर भूलना मत। की सक्सेस फैक्टर किसका होता है? कंपनी का होता है या इंडस्ट्री का होता है? इंडस्ट्री। 3 क्वेश्चन पूछो जब भी आपको की सक्सेस फैक्टर पता करना है। ऑन व्हाट बेसिस प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आर क्रूशियल? ऑन व्हाट बेसिस दैट पर्टिकुलर कस्टमर सिलेक्ट यू? तो प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट्स क्या क्रूशियल है क्या, जिसके बेसिस पे कस्टमर सिलेक्ट करता है? वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स देने के लिए व्हाट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी आई रिक्वायर, एंड इफ आई ब्रिंग दैट रिसोर्स कैपेबिलिटी कैन आई हैव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? इफ दिस 3 क्वेश्चन के पॉजिटिव आंसर आए, दैट मींस दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए क्या है? केएसएफ। केएसएफ कभी भी इंडस्ट्री में कितने होते हैं? 3 से 4। आउट परफॉर्म करने वाले कितने होते हैं? 1 से 2। एवरीबॉडी क्लियर? सर व्हाट इफ इस केस मैंने बरोबर नहीं किया, क्या मैं इंडस्ट्री से गायब हो जाऊंगा? नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी बंगार हो जाएगी। इसलिए रिमेंबर, इफ आई मिस डायग्नोस केएसएफ द डायरेक्ट स्ट्रैटेजी विल बी मिस डायरेक्टेड। आई होप याद आ रहा है बड़ी। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा था, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट के बारे में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट? आई होप याद होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 5। प्रोडक्ट क्या है? टेंजिबल, इंटेंजिबल। प्रोडक्ट की क्या है? प्राइस। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? कुछ सर्विस फीचर्स होने चाहिए उसके अंदर। प्रोडक्ट क्या है? पाइवोटल। एंड प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है। फिर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है? 4। इंट्रो फेज है, ग्रोथ फेज है, मैच्योरिटी है, डिक्लाइन है। इसके बाद सर क्या अपने बिजनेस में वैल्यू चेन एनालिसिस करना चाहिए? माइकल पॉटर बोलते हैं जब वैल्यू चेन एनालिसिस करोगे तो 2 स्टेप फॉलो करो। ये 2 स्टेप मालूम है, 5 डेमो बोला था, आएगा भी नहीं। आइडेंटिफाई सेपरेट एक्टिविटी एंड असेस वेदर दैट एक्टिविटी इज एडिंग वैल्यू और नॉट। बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मेरे को बताइए प्राइमरी एक्टिविटी, सपोर्टिंग एक्टिविटी कौन सी? प्राइमरी अंदर आया, इनबाउंड काम किया, ऑपरेशन बाहर गया। ओके, मैं बेचूंगा कैसे? सेल्स एंड मार्केटिंग। एंड बाद में क्या लगेगा? सर्विस। लेकिन ये सबके लिए टेबल लगेगा, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा कैसे?
प्रोक्योरमेंट, लोग किधर है, एचआर, एंड क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी। तो इफ यू रिमेंबर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आई होप एवरीबडी क्लियर। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आया इंडस्ट्री का पॉइंट। इंडस्ट्री 5 फोर्सेस बाद में देखेंगे, पहले इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होनी चाहिए, नॉट अट्रैक्टिव। कैसे पता करो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है नहीं, दो की जोड़ियां बनाओ। पहले इंडस्ट्री की क्या देखनी है, फिजिबिलिटी, वायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये दो चीज देखनी है, याद है क्या बड़ी। फिर नेक्स्ट देखो इंडस्ट्री में हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, और इंडस्ट्री में क्या हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन बन सकती है। और तीन चीजें, इंडस्ट्री में रिस्क क्या है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, उस रिस्क और प्रॉब्लम को हम क्या डिफेंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर थे, इफ रिमेंबर ऑल स्टेटमेंट फॉर्म, नो हेड पॉइंट मसाला, ये स्टेटमेंट फॉर्म का आंसर है। आई होप याद है ना बड़ी। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व का कॉन्सेप्ट, अच्छा एक्सपीरियंस कर्व का डायग्राम याद है करे, ऐसा एक्सपीरियंस कर्व का है, ऐसा है। कॉस्ट पर यूनिट ओवर पीरियड कम होगा, क्यों होगा, एक्सपीरियंस आएगा। तो एक्सपीरियंस आने से फायदा क्या होगा, बिजनेस ग्रो होगा, एक्सपीरियंस आएगा, की बैरियर बन पाओगे एंड लार्ज और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। लेकिन एक्सपीरियंस कर्व आपको ये 4 इफेक्ट देगा। कौन से इफेक्ट, लर्निंग इफेक्ट देगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल देगा, प्रोडक्ट रीडेवलपमेंट रीडिजाइन के लिए कॉन्सेप्ट देगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी, ओके, इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। आत्मा क्लियर, एंड वंस दैट इज डन, ओके, वैल्यू क्रिएशन, ये तो मेरे ख्याल से भूलेगा ही नहीं कोई। वैल्यू क्रिएशन कैसे पता करोगे वैल्यू क्रिएशन मिला कि नहीं मिला, 3 चीजों पे देखो। पहला वैल्यू, प्राइस एंड कॉस्ट। कॉस्ट कौन इनकर करता, कॉस्ट कौन इनकर करता है, कंपनी, ओके। पैसा कौन इनकर करता, प्राइस कौन इनकर करता, कस्टमर, एंड कस्टमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वैल्यू। कौन ऊपर चाहिए, ये समझ में आ गया, तो ही कंपनी सक्सेसफुल होगी। वैल्यू शुड बी मोर देन प्राइस, प्राइस शुड बी मोर देन ओनली कंपनी सक्सेसफुल। इसमें से एक भी वेरिएंस ऊपर नीचे हुआ, कंपनी का सक्सेस मतलब प्रॉब्लमेटिक में आ सकता है। ओके, ये होने के बाद तेरा ये फेवरेट आंसर है, दैट इज कॉल्ड 5 फोर्सेस। फेवरेट मतलब आई होप याद होगा। 5 फोर्सेस में कितने फोर्सेस है, 5 ही थे। 5 कौन से हो गए, पहला पॉइंट बायर, सप्लायर, राइवलरी, न्यू एंट्री एंड सब्सिडियरी। ओके, आई होप ये आपको याद होगा। बायर के कॉन्टेक्स्ट में ये 5 स्टेप में पहले क्या करने का, स्टेप्स कितने होते हैं, आइडेंटिफाई, सेपरेट, उसके बाद क्या करने का, एसेस इंपैक्ट, इवैल्यूएट करने का, इसका प्रेशर कितना है मालूम है, एक का स्ट्रॉन्ग, वीक, मॉडरेट, एंड लास्ट पॉइंट एक का देखने का या सबका कलेक्टिव स्ट्रेंथ देखने, कलेक्टिव स्ट्रेंथ। आई होप क्लियर बड़ी। इसके बाद देखेंगे 5 फोर्सेस में सबसे पहला पॉइंट, इसके सीक्वेंस में जाइए, आपके दिमाग में जो बैठे हुए बताइए मेरे को, बताओ बायर क्यों बार्गेन कर पाता है। 3 कारण। पहला, बायर बल्क है, नॉलेज बहुत है और उसके लिए प्रोडक्ट क्रूशियल नहीं है। सप्लायर क्यों बार्गेन कर पाता है, 3, कॉन्सेंट्रेटेड सप्लायर, ओके, बायर के लिए प्रोडक्ट क्रूशियल है, स्विचिंग कॉस्ट। सर बैरियर डालने कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैपिटल कॉस्ट याद आया। उसके बाद इकोनॉमी ऑफ स्केल, अलग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट, ब्रांड, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड मोदी जी, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। याद है ना बड़ी। फिर राइवलरी को भूलने का नहीं भाई, विनोद सर, ओके। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कट थ्रोट कैसे होगा, याद आया बड़ी। कट थ्रोट होने के लिए कितने पॉइंट, 6। विनोद सर पहला, इंडस्ट्री लीडर, सेकंड इंडस्ट्री लीडर रहने के बाद भी नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर, 12 बजे के बाद ये रूम, फिक्स कॉस्ट लगा तो सस्ता होएगा, 14 से निकलना मुश्किल, एग्जिट बैरियर, कुछ अलग है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंड लास्ट पॉइंट ग्रोथ स्लो हो गया तो आपस में मारामारी करेंगे। एंड सब्स्टिट्यूट के लिए तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, सब्स्टिट्यूट में अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट। आई होप चैप्टर 2 भी रिकॉल हुआ बड़ी। चैप्टर 3 पक्का ना बड़े, चैप्टर 3 पे, चैप्टर 3 की कहानी आती है। सबसे पहला अपना फेवरेट वन, भाई ये बंदा तो अपना फेवरेट है भाई, मेंडलो। ये आ गया तो एकदम मस्त रहेगा, जनवरी में आ भी गया है। मेंडलो मैट्रिक्स में कितने, अच्छा पहले मेरे को बताओ स्टेप्स इन मेंडलो मैट्रिक्स कितने हैं, 5। सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, सेकेंड उसको एसेस करो, किसके बेसिस पे, 2, पावर एंड इंटरेस्ट, तीसरा पॉइंट, उसके बाद मैट्रिक्स बनाओ, चौथा साइन, उस मैट्रिक्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, ओके, ईच क्वाड्रेंट, याद आया। एंड लास्ट पॉइंट क्या करो, मॉनिटर करो। अब मेरे को बताओ व्हाट आर द स्ट्रैटेजी और हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर, 4 क्वाड्रेंट्स एंड 4 स्ट्रैटेजी। व्हाट आर द 4 क्वाड्रेंट्स, की प्लेयर, कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड एंड लो प्रायोरिटी। तो किस पे ज्यादा ध्यान देने का, की प्लेयर पे। किसको खाली इंफॉर्मेशन लेके उसको दे देने का, कीप सेटिस्फाइड, सॉरी इंफॉर्मेशन लेके दे देने का, कीप इन्फॉर्म्ड, किससे इंफॉर्मेशन लेके देने का और उसका इनपुट लेने का, कीप सेटिस्फाइड। एंड लास्ट पॉइंट है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लो प्रायोरिटी को देखने का भी नहीं, क्या मॉनिटर करने का, ताकि वो लो प्रायोरिटी से ही इज नॉट शिफ्टिंग टू एनी अदर क्वाड्रेंट। आई होप याद है बड़ी, ठीक है। अब मेरे को अगर इंडस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स चाहिए तो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स कितने होते हैं, 4। सबसे पहला इंडस्ट्री हो सकता है, सेकंड मार्केट हो सकता है, थर्ड पॉइंट ओके प्रोडक्ट हो सकता है, एंड चौथा पॉइंट चैनल्स हो सकता है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री के लिए पता करना है, इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, तो क्या पॉइंट है, टूल क्या है, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। याद है क्या, स्ट्रॉन्ग वीक, क्या स्टेप्स है, 4। आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड पॉइंट 2 वेरिएबल फॉर्म बनाओ, तीसरा असाइन द फॉर्म करो और सर्कल बनाओ। सर्कल किसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए,
मार्केट शेयर कंपेयर टू इंडस्ट्री, याद रखने का बॉडी। एवरी क्लियर? जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपने 4 स्टेप लिखने हैं और डायग्राम बनाने का है। इफ रिमेंबर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन मार्क्स का पॉइंट। ये हो गया स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग। इसके बाद आया तेरे लिए व्हाट आर द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इफ रिमेंबर दिस क्वेश्चन वी हैव मर्ज विद द इन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन, मालूम है ना? ओके, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कितने याद रखोगे? 8 कॉन्सेप्ट रीड करते हो एक बार सारी रीड करने के, लेकिन याद कितने रखने का? 8। कौन से? पहले 3 डायरेक्ट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट 2 सिंक्रो मार्केटिंग, डिमांड। अच्छा, सिंक्रो मतलब क्या हुआ? डी मतलब क्या हुआ? डी मतलब डिमांड कम कर दिया, सिंक्रो मतलब दूसरी टाइम बढ़ाया। ओके, नेक्स्ट 3 पॉइंट है सर्विस मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग। सर्विस, पर्सन, प्लेस। आई होप एवरीबडी क्लियर। 8 पॉइंट देखो। उसके बाद आता है चैनल्स। कितने प्रकार के चैनल्स है? नाम, प्रोडक्ट चैनल, सॉरी सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल। ये 3 में से एक भी हिला तो प्रॉब्लम रहेगा ना बड़ी, याद रखने का। और इसके बाद ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, रीजन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्राइसिंग किसके साथ रखने का और वैल्यू किसके हिसाब से देखने का? कंज्यूमर एंड कस्टमर का पॉइंट। और कंज्यूमर वैल्यू देना है तो कैसे देना है? 3 पॉइंट, वैल्यू, प्राइस एंड कॉस्ट। याद है ना बड़ी? इसके बाद आता है अपना तोड़ एलडीआर जो कंफर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड सीसी, सीए या स्वॉट। सबसे पहले बात करेंगे सीसी की। सीसी का फुल फॉर्म कोर कॉम्पिटेंसी। सर कोर कॉम्पिटेंसी कितने एरियाज में होती है? कितने एरियाज में होती है? कितने एरियाज में? 5 से 15 एरियाज। कोर कॉम्पिटेंसी कितने एरियाज में होती है? 5 से 15। केएसएफ 3 से 4। कोर कॉम्पिटेंसी 5 से 15। तो कोर कॉम्पिटेंसी के लिए व्हाट आर द एरियाज कौन से हैं? 3 एरियाज। आई मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर फ्रॉम द प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आई मे गिविंग वैल्यू टू कस्टमर। एंड थर्ड पॉइंट, आई कैन अप्लाई इनटू अदर मार्केट्स। आई होप एवरीबडी क्लियर। ये किसने दिया था? सीके प्रहलाद। सेकंड पॉइंट, ओके, अगर मुझे कोर कॉम्पिटेंसी बनानी है तो व्हाट आर द क्राइटेरिया? हाउ कैन आई कन्वर्ट माय कॉम्पिटेंसी इनटू कोर कॉम्पिटेंसी? तो इसके लिए वर्ड ध्यान रखना, कैपेबिलिटी शुड बी वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूएबल। ये याद रखने का। बस इधर मसाला लिखते हो किसका वर्ड, कौन सा वर्ड का जिक्र होना चाहिए? कैपेबिलिटी। तो मेक श्योर याद रखेंगे। एक है यहां पर एरियाज, ये है क्राइटेरिया, एरिया एंड क्राइटेरिया। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ टू कन्वर्ट माय कॉम्पिटेंसी इनटू कोर कॉम्पिटेंसी, क्राइटेरिया, ये 4 याद रखना। हाउ टू कन्वर्ट माय कॉम्पिटेंसी टू कोर कॉम्पिटेंसी, कितना पॉइंट? ये 4। भारत माता की झेपा। सर क्या मुझे सीए आना चाहिए? सीए मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांस। सर वन टाइम या कंटिन्यूस? कंटिन्यूस लाने के लिए कितनी चीजें देखनी है? 4। पर ये 4 क्या चाहिए? रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। तो रिसोर्स कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, एप्रोप्रिएबिलिटी। लेकिन इसका जब 2 सेकंड और थर्ड लिखोगे मसाला तो उल्टा लिखना। ओके, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होना चाहिए। ओके, इमिटेबिलिटी, ये अच्छा इमिटेबिलिटी होगी नहीं क्या? कभी होगी, कितने लेट होगी, इस पे अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल का। जितना ज्यादा लेट होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उतना आगे जाएगा। आई होप एवरीबडी क्लियर। एंड इसके बाद तो तेरा स्वॉट की कहानी है। आई होप स्वॉट तो ठीक है। स्वॉट में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। आई होप एवरीबडी क्लियर। ओके, इसके बाद आता है तेरे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। कितनी स्ट्रेटजीज है बड़ी? 3। नाम बता। कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। मेरे को बताओ जब ये स्ट्रेटजी क्वेश्चन आएगा तो क्या ऐसा हिंट होगा जिससे मालूम पड़ेगा ये स्ट्रेटजी यूज करनी है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भूलना मत। ओके, 3-4 नाम मैं वापस दे देता हूं स्ट्रेटजीज की। पहला नाम है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, सेकंड है जेनरिक स्ट्रेटजी, तीसरा है माइकल पॉटर स्ट्रेटजीज एंड चौथा स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा। तो 3 स्ट्रेटजी के नाम में सबसे पहला आता है कॉस्ट लीडर। कॉस्ट लीडर ये तीनों लिखने नहीं होते हमेशा। व्हेनेवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन व्हाट एरियाज यू आइडेंटिफाई दिस, बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एंड यू आर नॉट एबल टू क्रैक व्हाट इज रिक्वायर्ड, फोकस ऑन द फर्स्ट आंसर. That is called characteristic. If question is silent, they are only saying suggest which what is the strategy here, then your answer should be only characteristics. तो पहले बात करते हैं कॉस्ट लीडर का. आराम से याद करिए. कॉस्ट लीडर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेड़ा 6 पॉइंट. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आई एम फोरकास्टिंग डिमांड. सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक स्केल. स्टैंडर्ड, इन्वेस्ट इन विच टेक्निक्स, कॉस्ट सेविंग टेक्निक, रेजिस्ट टू डिफरेंशिएशन. याद है बड़ी? ये 6 पॉइंट ध्यान रखने के. सेकंड पॉइंट क्या इसके एडवांटेजेस है? इजी. बायर को एडवांटेज क्या है? बायर को एडवांटेज क्या है? फटाफट इसका आंसर बोल रहे हैं. अच्छा ये 5 ये पहला पॉइंट, बायर का एडवांटेज क्या है? सबसे सस्ता है. कहां पर जाने वाला है? सेलर का एडवांटेज क्या है? अरे क्या बार्गेन करेगा तू? अच्छा बार्गेन किया तो भी मेरे लिए एब्जॉर्ब हो जाएगा. तीसरा, राइवलरी के तो मैं वैसे भी क्या मतलब क्या उखाड़ पाएगा. न्यू एंट्री के लिए मैं बैरियर हूं एंड सब्स्टिट्यूट पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि सबसे सस्ता हो. आई होप क्लियर बड़ी. लेकिन डिसएडवांटेज है सस्ते होने का. सबसे पहला इमिटेड हो गया तो काई का सस्ता. सेकंड सिनेरियो मोस्ट इंपोर्टेंट, सेल्स ज्यादा है तो सस्ता बन सकता है. तीसरा पॉइंट, मैं R&D नहीं करूंगा, मार्केटिंग नहीं करूंगा क्योंकि सस्ता रखना है. अब इसके जो है ओके आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द मार्केट, माइंड से निकल जाएगा भाई. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, कितना भी कर लो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, तुम्हारा सस्ता वस्ता क्या है, नए टेक्नोलॉजी में नए प्रोडक्ट में जाने के लिए R&D करना पड़ेगा वापस. एंड यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट. और शायद आपको इसको और लिंक कैसे कर सकते हो? सैटरडे को अपन ने एडीएल दिखा था तो मैंने बताया था एडीएल में याद है आप एक पर्टिकुलर एकदम लास्ट स्टेज में आते हो. जब लास्ट स्टेज में आते हो या सेकंड लास्ट में भी आते हो, आपको तभी और एक स्टेज में जाना चाहिए. आप समझे?
ये कॉस्ट लीडर क्या करता है, वो इसी स्टेज में रहता है, वो पहले इसमें नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ही कैन नॉट इन्वेस्ट इन दैट वन, नहीं तो सस्ता नहीं रहेगा। आई होप यू रिमेंबर। तो अल्टीमेटली उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, डोमिनेंट की जगह वीक। आई होप याद आ रहा है क्या? तो अपने क्या डिस्कस किया था, ये इधर जब रहेगा लास्ट वाला आइडियल याद है करे, ये लास्ट रहेगा तो वापस वो पहले बना आएगा ना रे। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। देख सकता है डिफरेंशिएशन, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। 3 कौन से बेसिस है? ओके परफेक्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइसिंग डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन। ये इजी है। सबसे पहले प्रोडक्ट मतलब एकदम यूनिक फीचर्स है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दोनों फीचर्स ऐसे सेम सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा सस्ता ही हो रहा है। प्राइस डिफरेंशिएशन, जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं। पहला अगर आईफोन 16 बोले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आईफोन 15, 14, 13, 12 प्राइसिंग डिफरेंशिएशन। और भाई कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन भाई ब्रांड है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन। लोकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये 3 डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना है। सर क्या कैसे मैं डिफरेंशिएशन स्टडी अचीव कर सकता हूं? सबसे पहले मैं किसका ध्यान रखूं? टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। ओके परफॉर्मेंस एक जैसा रखूं या इंप्रूव करूं? इंप्रूव। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? हाई। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। इनोवेशन कैसा होना चाहिए? फटाफट या फटाफट होना चाहिए, टाइम लगेगा? रैपिड। क्लियर है बड़ी? फिर किस पे फोकस करो? ब्रांड। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है भाई साहब ऑलवेज हैव ए यूनिक फीचर्स, ऑलवेज हैव ए। मैं आपको वापस बता देता हूं, ये चीज मैंने आपको डे 1 से बताई है। यूनिकनेस विल नॉट रिमेन ऑलवेज, यूनिकनेस यू नीड टू सस्टेन अगेन एंड अगेन। यानी somebody is copying your version 6, you should be on version 7, he is copying on version 7, you should be on version। तो उसको कॉपी करने के लिए जो टाइम लगना चाहिए ना, वो आपके लिए टाइम लगना चाहिए वर्जन अगले वर्जन में जाने के लिए। तो ही आपका कॉन्सेप्ट होगा डिफरेंशिएशन पे। सर क्या डिफरेंशिएशन के एडवांटेजेस है? सेम आंसर, लेकिन लिखने का तरीका अलग। मेरे को बताओ बायर क्यों बार्गेन नहीं करेगा? अरे यार डिफरेंशिएशन है, महंगा मिलेगा, लेना है तो ले। सेलर क्यों नहीं बार्गेन करेगा? करना बिंदास। कितना? 2 लाख और चल 2 लाख ऐड करेंगे, बायर से हम 4 लाख लेंगे तेरे 2 लाख के लिए, डोंट वरी। बायर का पॉइंट, क्योंकि बायर बार्गेन नहीं करने वाला। तीसरा सिनेरियो, सर राइवलरी, काहे से राइवलरी होगी? बिकॉज जाए में है यूनिकनेस। सर न्यू एंट्री, बैरियर्स है, आपने पढ़ा बैरियर की लिस्ट में? न्यू एंट्री के लिए बैरियर क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बात खत्म है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट। मेरे को बताओ जो पर्सन को एकदम डिफरेंशिएशन चाहिए वो सब्स्टिट्यूट पे थोड़ा जाने वाला है। लेकिन इसका भाई साहब डिसएडवांटेज क्या है? यूनिकनेस डिफिकल्ट रहना, सस्टेन मुश्किल होगा, क्योंकि आप वर्जन 6 में जाओगे दूसरा कॉपी करेगा, तब तक वर्जन 7 में जाने में टाइम नहीं लग जाता, क्या करोगे? तो सेकंड पॉइंटर भाई साहब, क्या कस्टमर स्विच ओवर हो सकता है? ओके याद होगा डिफरेंशिएशन मार्केट। और कभी भी कुछ नहीं याद है ना तो मार्केट को ध्यान रखने का। मैंने आपको कितनी बार ऐसा बताया हुआ है, मार्केट को देखो ऐसा बताया, फिर मैंने आपको बताया ये वाला होगा कॉस्ट लीडर, ये वाला होगा कॉस्ट लीडर। इधर डिफरेंशिएशन का एक मार्केट होगा, इधर दूसरा मार्केट होगा, या इधर तीसरा मार्केट होगा। और ये दोनों डिफरेंशिएशन के मार्केट हो गए पूरे, ये वाले। और ये वाला कौन सा मार्केट है? फोकस। ये वाला सिनेरियो याद रखने का। तो आप डिफरेंशिएशन में ए बी ऑर्गेनाइजेशन होगा, सी ऑर्गेनाइजेशन होगा, डी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो डी से सी पे भी जा सकता है, सी पे से बी भी जा सकता है। तो इजीली क्या कर सकता है? स्विच ऑफ हो सकता है। एवरीबॉडी क्लियर? एंड डिफरेंशिएशन में नॉट बी वैल्यूड बाय कस्टमर। ये 3 चीजें ध्यान रखिए। आई होप जेपिंग बड़ी। लेकिन इसके बाद आता है तेरी फोकस स्ट्रेटजी। फोकस भाई साहब भूलना मत, मैंने बहुत इज्जत से टाइम लेके पढ़ाया हुआ है। फोकस स्ट्रेटजी भले अपन इसमें रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आई होप कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर है। फोकस में 2 तरह के फोकस है। पहला है फोकस कॉस्ट लीडर, फोकस है डिफरेंस। कभी भी आंसर फोकस नहीं आएगा, पहले आंसर याद रख दिमाग में। इफ यू आर राइटिंग द आंसर फोकस, यू आर रॉन्ग। इट शुड बी फोकस कॉस्ट लीडर और फोकस डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ शुड आइडेंटिफाई फोकस? नैरो मार्केट। नैरो मार्केट नीश तो अपन लग रहा है, नैरो मार्केट कम हो रहा है। मार्केट कैसे कम हो रहा है, कैसे आइडेंटिफाई हुआ? क्वेश्चन के समझा है मैंने कंटेक्स्ट। अच्छा मैं शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मैं सिर्फ बच्चों के शूज बना रहा हूं, क्या नैरो मार्केट है क्या? नहीं। लेकिन बच्चों के शूज बनाने के बाद मैं सिर्फ ऑनलाइन बेच रहा हूं, नैरो मार्केट है। आप बच्चों का बना रहे हो, इज नॉट ए नैरो मार्केट। आई होप क्लियर है बड़ी। तो याद रखना। तो फोकस कॉस्ट लीडर कौन होता है? फोकस कॉस्ट लीडर वो सबसे सस्ता देता है या वो एक जन से ज्यादा सस्ता देता है? एक जन से। एंड फोकस डिफरेंशिएशन कौन होता है? इसके अगर फोकस कॉस्ट लीडर नहीं है और फोकस है तो फोकस डिफरेंशिएशन है। इज द पॉइंट क्लियर? तो पहले मेरे को बताओ, पहले क्या ढूंढेगा? मार्केट। मैं अच्छा 3 में से सिलेक्ट करना है, तो पहले क्या ढूंढे? मार्केट। मार्केट अगर नैरो हो गया तो फोकस, मार्केट ब्रॉडर है तो पहले 2 में डिसाइड करिए। नैरो हुआ तो पहले फोकस में क्या देखोगे? फोकस कॉस्ट लीडर। फोकस कॉस्ट लीडर आंसर नहीं है तो फोकस डिफरेंशिएशन। बात खत्म। अगर कभी भी क्वेश्चन में दिखा वेबसाइट पे बेच रहा है, फोकस डिफरेंशिएशन। अरे फिजिकली बेच रहा है, फोकस डिफरेंशिएशन। खाली। अच्छा मैं सिर्फ 5 करोड़ वाले लोगों को दे रहा हूं, फोकस डिफरेंशिएशन। मैं सिर्फ चार्टर फ्लाइट है, फोकस डिफरेंशिएशन। मैं कस्टमाइज दे रहा हूं, फोकस डिफरेंशिएशन। ओके आई होप ये पॉइंट क्लियर है। सर फोकस रहने के क्या पॉइंट है? हाउ टू अचीव फोकस स्ट्रेटजी? सिंपल सा लॉजिक है, आपको नीश ढूंढना पड़ेगा। उस नीश को सर्व करने के लिए आपके पास वो स्किल सेट चाहिए। वो स्किल सेट कैसे आएगी? हायर एफिशिएंसी। एंड बॉस आपके पास इनोवेटिव होने चाहिए, क्योंकि वो मार्केट कभी ना कभी शिफ्ट हो सकता है। तो आपके पास इनोवेटिव होने चाहिए ताकि उस मार्केट को सर्व कर सके। ये 4 पॉइंट हुए। सर एडवांटेज है क्या? अरे भाई कैन आई चार्ज ए प्रीमियम प्राइस बिकॉज आई एम सर्विंग दैट नीश व्हिच इज नॉट सर्व्ड बाय एनीबॉडी। एंड सेकंड पॉइंट, ओके इट विल बी डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर टू कॉम्पीट बिकॉज उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा वो। लेकिन सर डिसएडवांटेज है, सर मेरे पास कोई कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसी है वो कौन लेके गया? कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन। ओके तो कॉम्पिटिशन नहीं है। सर सेकंड पॉइंट, इसका डिमांड कितना है? ज्यादा है या लिमिटेड है? आपने डायग्राम में बताया ना, लिमिटेड है।
ओके और ये लिमिट कब गायब होके इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके कब गायब होके इधर शिफ्ट हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा, कब गायब होके इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी मार्केट ही गायब हो जाएगा बे। ओके तो फोकस का मार्केट का प्रॉब्लम क्या है, ये मार्केट कभी भी गायब हो सकता है। आई होप याद आया ना बड़ी, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। मेरे को बताओ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी कौन सी है? क्या ये स्ट्रेटजी, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ ऐसे स्ट्रेटजी निकाल रहा हूं? नहीं, इसका मतलब आई एम सर्विंग हाउ मेनी मार्केट्स, more than one market. If you remember, I am a cost leader also. I am giving differentiation. I am a differentiation also. I am giving some sasta also. It doesn't mean I am giving in industry में सस्ता, but I am differentiation, but I am giving सस्ता also. I hope everybody clear. अरे हाँ या ना? ठीक है भाई, बढ़िया, अच्छे से जा रहे हो। बताइए अगला सिलेबस तो भूलना नहीं चाहिए भाई। कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज कितनी होती है? 4 नाम, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। पहले बात करेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के कैरेक्टर्स बताइए। अच्छा, इसमें भी मैंने आपको आंसर बता दिया, जो से क्वेश्चन आया वैसे हमको लिखना है। स्टेबिलिटी के कैरेक्टर्स बताइए। सबसे पहले स्टेबिलिटी के कैरेक्टर्स क्या है? सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट। एवरीबॉडी क्लियर? सेकंड में किस पे ध्यान देता हूं? फंक्शनल एफिशिएंसी। रिस्क है या न कम है? सेफ है या नहीं है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा या नहीं कम लगेगा? कम लगेगा। ओके, यहां पर रीडेफिनेशन ज्यादा है या नहीं है? रीडेफिनेशन नहीं है, तो मैं किस पे ध्यान दे रहा हूं? कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वही लॉजिक है मेरा। एंड अल्टीमेटली ग्रोथ है कि नहीं है? मॉडेस्ट ग्रोथ है। एवरीबॉडी क्लियर? सर व्हाई शुड आई सिलेक्ट स्टेबिलिटी? 5 रीजन। फर्स्ट, एनवायरमेंट डायनामिक है, मेरा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल मैच्योरिटी है, कंफर्टेबल एम्प्लॉइज आर कंफर्टेबल। याद आया बड़ी? चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाहर मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो थ्रेट है। एंड लास्ट पॉइंट, ओके भाई, अभी बहुत सारा अपने किया है एक्सपेंशन, लेट कंसोलिडेट। भारत माता की जय। चिपिंग। ओके एवरीबॉडी क्लियर? यस। ओके एनवायरमेंट पहले ही बोला ना मैंने। अच्छा, मैंने डायनामिक बोला क्या? पक्का? आई वॉज चेकिंग यू वेदर यू आर अलर्ट और नॉट, वेदर यू आर जस्ट रिवीडिंग इन मी। ओके सो या मैन, यू आर क्या? या मैन बॉडी, यू आर अवेक बॉडी। यस दैट्स ओके, ठीक है, वापस कमिंग बैक। 5 क्या थे? पहला एनवायरमेंट, स्टैटिक। मैं डायनामिक नहीं बोला। कितना सुन रहे हो तुम लोग? मतलब मैं सोच रहा था कि स्पीड ऐसा, मतलब कैसा हो गया, मेरे को लगा मेरी स्पीड बहुत आगे चली गई, तुम्हारा ब्रेन अभी भी किधर अटका होगा। ऐसा नहीं है ना? ओके आई होप समझा गया बड़ी। ओके एनवायरमेंट, स्टैटिक, क्लियर है ना ये? ठीक है, आई होप ये पॉइंट ये झेपा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सपेंशन। ये कब लिखोगे आंसर? ओनली एक्सपेंशन। बाकी अगर केस स्टडी आया तो घुसना मत इधर, केस स्टडी आया तो घुसना मत। आई हैव टोल्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग दिस चैप्टर आल्सो। ओके, तो व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रेटजी? ओके 6 है, लेकिन लास्ट 2 तो चोमू है, पहले 4 बताओ। सबसे पहला, यहां पर अपने लिए रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस है कि नहीं है? सेकंड पॉइंट, क्या यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगेगा नहीं लगेगा? ग्रोथ कैसा है? मैमोथ ग्रोथ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपोजिटिव स्टेबिलिटी कंपेयर टू रिस्क एंड रिटर्न। एंड लास्ट 2 पॉइंट, हाईली वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। एंड 2 पॉइंट है, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सर व्हाई, व्हाट इज द रीजन? रीजन सिंपल है, एनवायरमेंट डायनामिक, पर डायनामिक को कैसे आंसर लिखा है? डिमांड द पेस। सेकंड, प्राइड क्या है? सीईओ को प्राइड क्या लगता है? एक्सपांशन। तीसरा सिनेरियो, आई वांट ए ग्रेटर कंट्रोल, यानी प्रोडक्ट का कौन सा स्टेज है? ग्रोथ स्टेज। एंड तीसरा चौथा, इसके बाद 2 और पॉइंट है जिसमें मेरा कौन सा आया? एक्सपीरियंस कर्व। एंड लास्ट पॉइंट, यहां पर मल्टीपल फॉर्म्स अवेलेबल है। अब मल्टीपल फॉर्म्स के इसमें डिस्कशन है। कितने फॉर्म है? 2। कौन से 2 फॉर्म है मालिक? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के कौन से फॉर्म है? 2। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के कितने फॉर्म है? 3। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अच्छा सॉरी, पहले मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। स्टेबिलिटी नहीं होगा क्या? स्टेबिलिटी भी होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। अगर मैं ग्रोथ कर रहा हूं तो मार्केट पेनिट्रेशन, मैं उसी पे काम कर रहा हूं तो स्टेबिलिटी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? न्यू मार्केट सेम प्रोडक्ट, मार्केट डेवलपमेंट। ओके, न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एवरीबॉडी क्लियर? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कंडीशन क्या समझाई थी मैंने? यू आर सेलिंग द न्यू प्रोडक्ट टू द सेम कस्टमर, आप कस्टमर चेंज नहीं कर रहे हो। एंड लास्ट पॉइंट, अगर मैं बोल रहा हूं न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट, डाइवर्सिफिकेशन। एंड डाइवर्सिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कॉन्सेंट्रिक, एवरीबॉडी क्लियर? कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट। क्या होता है दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस विद पीटीएम। पीटीएम का मतलब प्रोसेस या प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। इससे रिलेटेड है तो कॉन्सेंट्रिक, नहीं है तो कॉन्ग्लोमरेट। ओके, अब कॉन्सेंट्रिक में याद रखना 2 और है, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में 2 होते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये मेरे ख्याल से होपफुली ये बहुत अच्छे से दिमाग में है। ठीक है, ये होने के बाद है आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट, इनोवेशन। इनोवेशन का एडवांटेज क्या है? 3। इट इज हेल्पिंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसका रिपल इफेक्ट है, रिपल, इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एंड इसकी वजह से क्या आएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इनोवेशन के एडवांटेज कब लिखोगे? ओनली इफ द क्वेश्चन इज ऑन इनोवेशन, अदरवाइज दिमाग नहीं लगाना। ओके, ये ध्यान रखना। आफ्टर दैट कम्स विद एक्सटर्नल फॉर्म। एक्सटर्नल फॉर्म में 2 फॉर्म है, पहला है मर्जर एक्विजिशन, दूसरा है अलायंस। मर्जर एक्विजिशन के क्या पॉइंट है? 4। पहला क्या है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल,
कोजेनरिक कॉन्ग्लोमरेट, एवरी क्लियर। इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या अपने अलायंस करना चाहिए क्या? पोस्ट का आंसर तो सबको क्लियर है, पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिकल। सर क्या इसके डिसएडवांटेजेस है? यस। अच्छा पहले मैं पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिकल में एकदम मैं बोल रहा हूं, आप मेरे को आंसर बताओ किस में जाएगा। सबसे पहले मैं बाहर से आया, इंडिया में आ रहा हूं, पॉलिटिकल। ओके, मेरे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशनल। मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, तू मेरा सप्लायर है, स्ट्रैटेजिक। हम दोनों कॉम्पिटिटर है, हम दोनों मिल रहे हैं, स्ट्रैटेजिक। एवरी क्लियर? ओके, तेरे पास भी मैन्युफैक्चरिंग है, मेरे पास भी मैन्युफैक्चरिंग है, अपन दोनों कंबाइन करके कॉस्ट कम कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स। एवरी क्लियर? सर डिसएडवांटेज आता है क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस में? आंसर इज यस। क्या डिसएडवांटेज है? ओके, शेयरिंग ऑफ नो हाउ। बट क्या ये ओवरकम हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अपने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कौन स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट है। आई होप एवरी क्लियर। इसके बाद आती है तेरी कहानी रिट्रेंचमेंट। मेरे को बता रिट्रेंचमेंट में कितनी स्ट्रेटजीज? 3। कौन सी? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड ओके लिक्विडेशन। सबसे पहले बात करते हैं टर्न अराउंड। टर्न अराउंड में 3 क्वेश्चन ध्यान रखने के। पहला क्वेश्चन है डेंजर सिग्नल्स। हाउ मेनी डेंजर सिग्नल्स आर देयर? 6 डेंजर सिग्नल्स कौन से? पहले मैनेजमेंट के 2, मिस मैनेजमेंट, ओवर स्टाफिंग। नेक्स्ट 3 मेरी मार्केट की ठुकी हुई है। ओके परफेक्ट। एक तो हो गया कैश फ्लो गया, मार्केट की पोजीशन खत्म हो गई एंड मार्केट शेयर कम हो गया, और ये गया मेरा एसेट क्या हो गया? फैसिलिटी डिटोरेट हो गई। एवरी क्लियर? टर्न अराउंड में कितने एक्शन प्लान है, कितने स्टेप्स है? 5। पहला पे एसेस द करंट प्रॉब्लम, एनालाइज द करंट सिचुएशन को एनालाइज करो, और उसके बाद डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान। थर्ड, उस स्ट्रेटेजिक प्लान को क्या करो? इंप्लीमेंट। पर स्ट्रेटेजिक प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता है, इंप्लीमेंट इमरजेंसी एक्शन प्लान है। चौथा पॉइंट रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस। इसमें याद है कोर प्रोडक्ट को अच्छा बनाओ, अगर कोर प्रोडक्ट की गया तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ब्लीक, याद है। एंड लास्ट पॉइंट है ओके रिटर्न टू नॉर्मल। 5 स्टेप्स क्लियर है बड़ी। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आया व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। कितने एलिमेंट्स है? 7। ये भी इजी है। ओके पहले 2 पॉइंट याद रखिए। ओके उड़ाओ, मैनेजमेंट को उड़ाओ। अच्छा पहले 2 मैनेजमेंट को उड़ा दो। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को चेंज करो, इंटरनल कंडीशन बेटर करो। 4 पॉइंट पैसे का। सबसे पहले कॉस्ट कम करो, सेल्स बढ़ाओ, क्विक पे ऑफ करो, एसेट को बेचो। याद आया? ओके एंड लास्ट 2 पॉइंट है बाहर के प्रेशर को कम करो, न्यूट्रलाइज एक्सटर्नल प्रेशर एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ। याद आया बड़ी? क्वेश्चन क्या है? तीनों क्वेश्चन क्या क्या है पहले वापस बता रहा हूं। डेंजर सिग्नल्स, स्टेप्स एंड एक्शन प्लान। डेंजर सिग्नल्स, स्टेप्स एंड एक्शन प्लान। मैंने आपको क्लियरली समझाया क्वेश्चन करते वक्त, इसके पूरे क्वेश्चन डिटेल में किए, जिसमें मैंने आपको समझा दिया हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। मेक श्योर यू आर राइटिंग द सेम आंसर विच इज रिक्वायर्ड, डोंट राइट एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरीली। ये अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सर क्या करने का? डाइवेस्टमेंट। तो मेरा क्वेश्चन आता है डाइवेस्टमेंट क्यों करने का? तो कितने कारण है? 5। पहला कारण और 5वां कारण मैं करो। पहला कारण ओके बिजनेस मिसमैच हो गया, 5वां कारण अल्टरनेटिव अच्छा मिल रहा है, और 3 कारण ठुकी हुई है। ओके नेगेटिव कैश फ्लो हो गया, सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन हो गया, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई मेरी। ओके अच्छा ये क्वेश्चन ही आंसर बनाओ किसके लिए? वाई रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट क्यों करना है? पहला आंसर और 2 आंसर ऐड करो। पहला मेरे को मन नहीं कर रहा है रहने का, और मरना बेटर है जिंदा रहने से। लिक्विडेशन इज मच बेटर देन दिस। तो कितने पॉइंट हो गए इसके? 7। अगर मैंने बोला वाई रिट्रेंचमेंट 7, वाई डाइवेस्टमेंट 5, एंड टर्न अराउंड के लिए डेंजर सिग्नल्स। टर्न अराउंड के लिए क्या लिखोगे? डेंजर सिग्नल्स। अब डाइवेस्टमेंट को, रिट्रेंचमेंट को मत करना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये होने के बाद आपके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन के लिए अपने पास कोई आंसर है क्या रे? कॉम्बिनेशन के पास नहीं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ? अपने पास 2 टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी है। टाटा मोटर्स इज फोकसिंग ऑन एक्सपेंशन, टाटा कंसल्टेंसी इज फोकसिंग ऑन स्टेबिलिटी। दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन। आई होप एवरी क्लियर। लेकिन कोई मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करेगा? मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है या एसबीयूज है, मैं कैसे डिसाइड करूं कौन सा स्ट्रेटजी यूज करूं? इसके लिए अपने पास आता है अगले स्टेज में मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स होता है एंसॉफ का मैट्रिक्स। एंसॉफ का मैट्रिक्स के क्राइटेरिया बताओ, ग्राउंड बताओ। 2 ग्राउंड है। कौन से 2 ग्राउंड है? पहला है मार्केट और एक है प्रोडक्ट, और इसमें न्यू और एग्जिस्टिंग डालने का। न्यू और एग्जिस्टिंग। तो कितने स्ट्रेटजीज होंगी? 4। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। मैंने क्लियरली कहा इसमें समझाया, जब तक एंड ऑफ वर्ड नहीं आएगा तब तक इधर आना मत। ओके दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन में कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट कोई लेना देना नहीं है। जस्ट मेक श्योर। पर ये कब लिखना है? ओनली इफ एंड ऑफ आता है। सेकंड सिनेरियो आता है बीसीजी। बीसीजी में 2 आंसर याद रखिए। अच्छा वैसे पहले ये मेरे को बताइए बीसीजी का क्राइटेरिया क्या है? बीसीजी का क्राइटेरिया 2 है। पहला है ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। तो ग्रोथ रेट कितना है? ज्यादा है या कम है? मार्केट शेयर कितना है? ज्यादा है या कम है? इसके बेसिस पे कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? 4। जब मैं प्रोडक्ट बोलूं, मैट्रिक्स बोलूं, प्रोडक्ट बोलूं या एसबी बोलूं, चारों सेम ही है। 4 कौन से? ओके पहला पॉइंट आएगा स्टार। स्टार पहले बोलने का, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। एवरी क्लियर? यानी आपका इधर सीक्वेंस ऐसा आएगा 1 2 3 4, ऐसा लॉजिक कर रहा है। ये 4 रहेगा। इन 4 के लिए स्ट्रेटजीज क्या होगी? 4 के लिए स्ट्रेटजीज है बिल्ड करो, होल्ड करो, हार्वेस्ट करो,
लेकिन यार बीसीजी बोलता है यार मार्केट ग्रोथ रेट और हाई लो है, मीडियम रहा तो क्या करने का, मार्केट शेयर मीडियम रहा तो क्या करने का, और ये रिलेटिव टर्म्स है रे, ये ऐसे मार्केट ग्रोथ पे थोड़ा ना होगा, मेरा गुडविल तो मैटर करता है। इसीलिए इसको ओवरकम किसने किया, जीई। जीई का फुल फॉर्म जनरल इलेक्ट्रिक, और जनरल इलेक्ट्रिक बोलता है मैं दो फैक्टर कंसीडर करेगा। कौन से दो फैक्टर, एक है बिजनेस स्ट्रेंथ और एक है मार्केट अट्रैक्टिवनेस। यानी मैंने मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर को चेंज कर दिया। मार्केट शेयर इज डिटरमाइंड बाय बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, मार्केट अट्रैक्टिवनेस। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। और इसमें क्या रहेगा, हाई लो रहेगा या हाई मीडियम लो रहेगा, हाई मीडियम लो और स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक। और याद होगा इधर ग्रीन ग्रीन क्या करने का, इन्वेस्ट करो, और येलो में क्या, देख के ओके ट्राई करो, इसमें से पैसा निकालने की कोशिश करो। और रेड में क्या करने का, रुक जाओ, हार्वेस्ट करो, डाइवेस्ट करो। हार्वेस्ट बोला हुआ है पर डाइवेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर। इसका आंसर याद रखने के लिए तरीका क्या था, 9 मैट्रिक्स है ओके, ये तीन ये तीन ये तीन, ये याद रखने का, सिग्नल को डाल देने का, इधर एक ग्रीन येलो एंड रेड। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। और इसके बाद आया तेरा भाई एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल का फुल फॉर्म अर्थोडिलेटिव। पहले मेरे को बताओ एडीएल का डिवाइडिंग फैक्टर कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर है। पहला पॉइंट ओके, पहला पॉइंट डोमिनेंट फीचर, इंडस्ट्री में आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। एंड सेकंड पॉइंट इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल कितने हैं, 4, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड लास्ट पॉइंट डिक्लाइन। और इसमें कितने पोजीशन है, 5, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। मैंने आपको बता दिया जो स्ट्रॉन्ग में रहेगा, डोमिनेंट में रहेगा, वो वीक में रहेगा, उसका कॉम्पिटिटर। अगर मैं स्ट्रॉन्ग में हूं तो टेनेबल में रहेगा, और अगर फेवरेबल में तो सब कुछ इसमें रहेंगे। और इसके अपने पोजीशन बताए हुए हैं, जिसमें आपको अगर याद होगा ये सिग्नल को डिवाइड मत करना, ये सिग्नल नहीं है, रेड येलो ग्रीन, ये खाली दिया कि ये अच्छा सिनारियो है, जो वीक सिनारियो और लास्ट वर्स्ट सिनारियो है, और इसके अपने अपने पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आपको बस एक याद दिला देता हूं इजी स्ट्रक्चर में क्या क्या है। इफ रिमेंबर, अगर मेरी डोमिनेंट पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है बड़ी, डोमिनेंट पोजीशन है, तो यहां पर मैं फटाफट ग्रो करूंगा और बैरियर बिल्ड करूंगा। याद रखना इधर डिफरेंशिएट मत करना, इधर डिफरेंशिएट मत करना, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पोजीशन कौन सी है, डोमिनेंट। सस्ता बनाओ, सस्ता बनाओ, सस्ता बनाओ, यहां तक सस्ता बनाओ, ये दिख रहा है ना, सस्ता बनाओ। आई होप जो बराबर है। एंड लास्ट में क्या करो, अपनी पोजीशन ये करो और वापस फर्स्ट पे आने की कोशिश करो। एवरीबॉडी क्लियर। और वीक वाला क्या करेगा, नीश पकड़ेगा, नीश नहीं पकड़ गया है तो टर्न अराउंड करेगा, वो भी नहीं कर पाया, चुपचाप निकल ले भाई साहब। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। लेकिन सेकंड और स्ट्रॉन्ग वाला और क्या करेगा, अब स्ट्रॉन्ग वाले में देखो, फर्स्ट लाइन में जब अपने कॉस्ट लीडर बोला, सेकंड लाइन में आप कॉस्ट लीडर नहीं बोल रहे हो, डिफरेंशिएट बोल रहे हो, तो पहले डिफरेंशिएट करो, सेकंड में भी डिफरेंशिएट करो, और ये कर लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, अभी मैच्योरिटी आई, अभी डिफरेंशिएट करने में मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा पब्लिक को। ओके, तो इसके लिए अभी क्या करो, लो कॉस्ट, एंड उसके बाद अल्टीमेटली क्या करो, नीश पकड़ो, नहीं तो छोड़ दो, ये मार्केट छोड़ो और वापस पहली पोजीशन पे आओ। आई होप क्लियर। यही चीज नीचे जाओगे तो इसमें ग्रो विथ फोकस करो, फोकस, और फोकस के बाद भी वापस करो, नीश को पकड़ के रखो, टर्न अराउंड करो, ये भी नहीं हुआ तो इधर छोड़ दो। ओके, लेकिन सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी मालूम है, फेवरेबल। फेवरेबल मतलब क्या, मरवाते रहो, कब तक मरवाते रहे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, ये वाला लॉजिक है। लेकिन पहला अगर आपको याद होगा, ये डिफरेंशिएट करके भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो अपना मार्केट हाथ से जाने मत दो। तो पहले क्या करो, डिफरेंशिएट करो या फोकस करो, फोकस, अपना मार्केट हाथ से जाने मत दो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, एंड अल्टीमेटली फिर बाद में आपको अपने अपने ऑप्शंस मिलेंगे। इसका डिटेल लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी रखा हुआ है, तो आपको जब चाहिए देख लो, इसके पिछला वाला लेक्चर आपके लिए रहेगा। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर। ओके, इसमें से कौन सा मैट्रिक्स अभी तक एक बार भी नहीं आया है, एडीएल। एडीएल वाला आपको एक बार भी नहीं मिला, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, लेकिन इसका मतलब मैंने ये बोला ही नहीं कि एडीएल नहीं आएगा, लेकिन एडीएल आया तो आई होप आपको याद है, कॉन्सेप्चुअली अपन ने डिस्कस किया था, उस फ्लो में तो एटलीस्ट लिख रहा ना। ओके, एंड डेफिनेटली आप जब वापस रिवाइज करोगे तो एडीएल वाला स्ट्रक्चर बैठ ही जाएगा। भारत माता की झेपा क्या बड़ी। ओके, और ये लेके आता है अपने को आखिरी पड़ाव पे, और वो आखिरी पड़ाव कौन सा है, बड़ी चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 की कहानी में लेके आएंगे तो सबसे पहला पॉइंट जाता है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस, कितने 5 नाम बता, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट क्या करने का, एनालिसिस। थर्ड क्या करने का, फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड करेक्टिव एक्शंस। भारत माता की जिपिंग। सेकंड पॉइंट अपना फेवरेट है, बॉडी प्लानिंग। कितनी प्लानिंग होती है, 2। स्ट्रैटेजिक, 3 मत बोलना है, प्लानिंग 2 ही होती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड अनसर्टेनिटी को कैसे डील करेंगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में कितने पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है 6, 2-2 की जोड़ियां बनाइए। पहले 2 स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेगा, शेप द फ्यूचर, एनवायरमेंट का डेटा लेगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट क्या करेगा, होलिस्टिक लेगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बनाएगा। एंड लास्ट 2 पॉइंट क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। एंड कौन डिसीजन लेने वाला, सीनियर मैनेजमेंट। 6 पॉइंट वापस रिपीट करिए। सबसे पहले क्या करेगा, शेप द फ्यूचर, एनवायरमेंट का इंपैक्ट लेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर। फिर नेक्स्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन, होलिस्टिक व्यू लीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। नेक्स्ट 2 पॉइंट लॉन्ग टर्म लीजिए, सीनियर मैनेजमेंट। पक्का क्लियर है। ऑपरेशनल प्लानिंग में कितने पॉइंट, 5। ये पांचों अलग है, इसका कोई जोड़ी नहीं है। सबसे पहला यहां पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, डिप्लॉयमेंट है। सेकंड स्ट्रैटेजी है, टैक्टिक्स है, टैक्टिक्स है। करंट ऑपरेशन पे फोकस करेंगे या प्लानिंग पे फोकस करेंगे, ऑपरेशन पे फोकस करेंगे। चौथा पॉइंट, क्या यहां पर चेंजेस होंगे, यस, मॉडिफिकेशन, फंडामेंटल चेंजेस, एमसीक्यू के हिसाब से भी ध्यान रखना है। एंड लास्ट पॉइंट, ये करने वाला कौन है, फंक्शनल मैनेजर्स। कौन सा, सीनियर मैनेजर नहीं, फंक्शनल मैनेजर। कैन आई क्लोज ऑन दिस। अच्छा, क्या प्लानिंग किया तो सर्टन है या अनसर्टन है, अनसर्टन, तो अनसर्टन रहा तो कैसे डील करे, 5। कौन से क्या ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रहने का, फ्लेक्सिबल,
डाइवर्सिफिकेशन करने का, सिनेरियो प्लानिंग करने का, सिनेरियो प्लानिंग याद है करे, ओके, सिनेरियो एनालिसिस करने का, ओके, एबीसी ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, अच्छा ये अनसर्टेनिटी आई इसमें एक ग्रुप में, अनसर्टेनिटी आई इस ग्रुप में, अनसर्टेनिटी आई पहले वाले ग्रुप में, याद आया, अच्छा ये ग्रुप सीरियस है और इसको डील करेंगे, एबीसी या रेड ब्लू, रेड येलो ग्रीन, तो सबसे पहले किसको ध्यान देंगे, रेड वाले को, याद आया, सिनेरियो प्लानिंग, ओके, परफेक्ट। चौथा पॉइंट रेजिलियंस, अपने आपको सिस्टम ऐसे बनाओ मां कसम कुछ भी हुआ तो अपना सिस्टम ही रेडी है। एंड लास्ट पॉइंट क्या करो, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप्स, याद आया, ओके, आई होप याद होगा, आई शाबाश, ये आई होप याद होगा। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, याद आया क्या सर, रिलेशनशिप कितने, 4, ए बी सी डी, बेस्ट पोजीशन कौन सी है, बी, ओके, अब मेरे को बताओ जो बंदा ए में रहेगा वो बी में कैसे जाएगा, ए से बी में कैसे जाएगा, अपनी स्ट्रेटजी रिडिजाइन करेगा, क्या करेगा भाई, मोटिवेशन लाएगा, स्टाफ लाएगा, रिसर्च लाएगा और फिर बी में जाएगा, याद आया बड़ी, सर डी वाला बी में कैसे जाएगा, डी वाला, ओके भाई अपने डी वाला बी में जाएगा, ओके, डी वाला बी में जाएगा या सी वाला, डी वाला बी में जा सकता है, सी को भेजने का ही नहीं, सी 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 सी, आई होप सी वर्ड, ओके, डी को भेजो, सी को मत भेजो, तो डी को कैसे भेजोगे, रीडिजाइन स्ट्रैटेजी, रीएडजस्ट प्लान, खाली रीडिजाइन स्ट्रैटेजी मत बोलना, रीएडजस्ट प्लान, एंड फिर सी, भाई साहब सी को बंद कर, मॉडल चेंज कर, उसके बाद ही तू कुछ कर पाएगा, भारत माता की झेपा, ओके सर, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का आंसर क्या था, थ्राइव, डाई स्लोली, सर्वाइव, डाई क्विकली, सबसे वर्स्ट कौन है, डाई स्लोली, सर्वाइव और थ्राइव में क्या फर्क है, सर्वाइव में अपनी भाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा, ओके सर, जो सर्वाइव है उसके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं आएगा, लेकिन अपन सर्वाइव तो कर लेंगे, भारत माता की जय, चेपा क्या तुम्हारा हो गया तो मैं कुछ कर लू, मैं बढ़ा देता हूं, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। फिर आता है लिंकेज, लिंकेज में दो तरह के लिंकेज है, कौन से दो लिंकेज है, ओके, पहला है फॉरवर्ड, दूसरा है बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट पहले होती है, फिर स्ट्रक्चर उसके हिसाब से होता है, और बैकवर्ड में क्या होता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आई होप याद है बड़ी, परफेक्ट, अगर याद है तो फटाफट मेरे को बताइए, इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, याद हो गया तो 3 क्वेश्चन थे मैंने सेपरेटली बताए थे। सबसे पहला इशू क्या है, ओके, ये पॉइंटर्स है, इफ रिमेंबर 3 पॉइंटर, स्ट्रैटेजी अपने आप में एक्शन, तो किसमें कन्वर्ट करे, प्रोग्राम, प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करे, प्रोजेक्ट, याद आया सर, इश्यूज क्या है, ये 6 पॉइंटर थे यार, मसाला नहीं था, कौन से पॉइंटर है, प्रोजेक्ट इश्यूज, प्रोसीजरल इश्यूज, कौन से इश्यूज है, रिसोर्स इश्यूज, स्ट्रक्चरल इश्यू, फंक्शनल एंड, ये खाली हेड पॉइंटर है। ये अगला पॉइंट मैंने लिखवाया था क्लास में, सर मैनेजमेंट इशू क्या है, एनुअल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना मैनेजमेंट इशू है, पॉलिसी बनाना मैनेजमेंट इशू है, एलोकेट रिसोर्स करना मैनेजमेंट इशू है, भाई अल्टर रिस्ट्रक्चर करना, रेजिस्टेंस करना, अल्टर करना स्ट्रक्चर को, ये मैनेजमेंट इश्यूज है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। सर कल्चर को चेंज करना मैनेजमेंट इशू है, प्रोसेस को चेंज करना, डाउन साइज करना, डाउन साइज मालूम है ना, निकालना, कौन सा इशू है, मैनेजमेंट इशू, मैनेजमेंट इशूज आया तो ध्यान रखियो। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये होने के बाद आता है तेरा भाई साहब चेंज, आई होप चेंज याद है क्या सबको। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 क्वेश्चंस इन चेंज। चेंज में 2 चेंज के क्वेश्चन बताइए, एक है स्ट्रेटेजिक चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले स्ट्रेटेजिक चेंज की बात करते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 3 स्टेप्स आर देयर। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, ओके परफेक्ट, शेयर्ड विजन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। याद है कि दोनों में, तीनों में। और उसके बाद और एक है स्टेजेस इन चेंज, अनफ्रीज, चेंज, फ्री फ्रीज। और चेंज में कितने मेथड्स है, 3, कंप्लायंस मेथड, आइडेंटिफिकेशन मेथड, इंटरनेशनलाइजेशन मेथड। याद है बड़ी। अच्छा छोटा सा चेंजेस करके आपके मेमोरी में चेंजेस करके मैं अडॉप्ट करवा रहा हूं, इंटरनेशनल किसी आइडल को बता रहा हूं और चेंज करवा रहा हूं। आज के आज चेंज कर, कंप्लायंस, भारत माता की जय। इसके बाद अपना फेवरेट और तोड़ एलडीआर है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले व्हाट आर द चेंज मैनेजमेंट एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है, 4, एकदम इजी है। सबसे पहले क्या बताओ, ओके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताओ, फिर करंट सिचुएशन देखो, रोड डिफरेंस मिलेगा, गैप मिलेगा। थर्ड रोड मैप बनाओ और रोड मैप को इंप्लीमेंट करो। 4 लाइन का आंसर था ये बड़ी। इसके बाद वाला आंसर है, सर ये चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट की तो क्या हमारे लिए बेनिफिट्स मिल सकता है क्या। यस, कितने बेनिफिट मिलेंगे, 5 पी। पहला पॉइंट क्या रहेगा, पैरामीटर्स मालूम पड़ेगा, प्रोसीजर कौन से चेंज करने मालूम पड़ेगा, प्लान में अपडेट मालूम पड़ेगा, पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल है मालूम पड़ेगा, एंड पैरामीटर्स अपने को समझ में आएंगे, जो सॉरी प्रोग्रेस समझ में आएगा, ट्रैक कर सकते हैं प्रोग्रेस को। ये 5 पॉइंट है। इसके बाद आया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए, स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज। याद है क्या बड़ी। तो बेस्ट प्रैक्टिस में कितने करें, पहले बिग एंड फॉर्म, सेकंड चेंज शुड बी डिजायर्ड एंड नेसेसरी, थर्ड डिस्ट्रप्शन को कम करो, चौथा सिनेरियो कम्युनिकेट करो, और 5वां चेंज को एक्सेप्शन मत बनाओ, नॉर्म है ये। अच्छा डिस्ट्रप्शन कम करने के कितने तरीके हैं, 5। सबसे पहले वर्ड आउट अर्ली, याद है ना, सरप्राइज मत दो, वर्ड आउट अर्ली। सेकेंडली क्या करो, नॉलेज ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग। तीसरा सिनेरियो एनवायरमेंट बनाओ, चेंज करके देंगे। चौथा सिनेरियो चेंज एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल हो गया। 5वां सिनेरियो ओके आईटी डिपार्टमेंट को बताओ, चेंज होगा। भारत माता की जय। एंड लास्ट पॉइंट आता है सबसे पहले, हाउ टू मैनेज ए चेंज। ये दोनों आंसर में डिफरेंस क्या होगा, स्मॉल मीडियम आया तो इधर, स्मॉल मीडियम नहीं आया तो ये वाला आंसर। तो कितना कैसे चेंज करें सर, हाउ टू चेंज। सबसे पहले क्या करने का, ओके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताइए। ऑलवेज 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 कम्युनिकेट। तीसरा सिनेरियो सबसे पहले, बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस।
चौथा सिनारियो, चेंज कैसे करो, फटाफट करना है, ग्रेजुअली चेंज है, एंड क्या देने का, ट्रेनिंग। मैंने आपको ये सही चीज भी समझाई थी, आई होप याद होगा आपको कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कैसे करना चाहिए, डायरेक्ट पूरा कंप्लीट एक साथ में या ग्रेजुअली करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं गड़बड़ करे, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट, ओके डायरेक्ट डायरेक्ट कंप्लायंस, लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कंप्लायंस करोगे तो डैमेज ज्यादा होगा, तो ग्रेजुअली करना चाहिए। आई होप याद है क्या बड़ी, ठीक है। ये होने के बाद मेरा फेवरेट आता रे भाई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसका क्वेश्चन कंफर्म रहता। पहला पॉइंट है मैकेंसी। मैकेंसी में कितने क्वेश्चन है, 2। पहला पॉइंट 7S बताइए, 7S में 2 है, हार्ड एस, पहला पॉइंट है हार्ड एस कितने हैं, 3, स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम, सॉफ्ट एस कितने हैं, 4, स्टाफ है, उसके स्किल है, उनके स्टाइल है, उनके शेयर्ड वैल्यूज है। याद आया बड़ी, सर लिमिटेशन कितने हैं, सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसीडर नहीं करता है सर, इसलिए दूसरा पॉइंट क्या करता है, ये स्टैटिक है। अरे उसको कंसीडर नहीं कर रहे तो हम अंदर तो वो स्टैटिक रहेगा ना। तीसरा सिनेरियो, ये एक्चुअली हमारे लिए कोई काम का ही नहीं है, इसलिए रियल गैस बताता भी नहीं है। भारत माता की झेपा गया। इसके बाद आता है तेरा चैंडलर भाई साहब क्या बोले, लिंकेज बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर, लिंकेज बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, लिंकेज बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लिंकेज बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। ओके चैंडलर स्ट्रैटेजी कितने चलाए, 5। सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनी, दूसरा एडमिन प्रॉब्लम आए इसीलिए परफॉर्मेंस कम हुआ, फिर स्ट्रक्चर चेंज किया, परफॉर्मेंस तोड़ बड़ी। एवरी क्लियर। अगला पॉइंट तो भाई साहब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर देयर, 8। पहले 8 नाम एक बार बता दे फटाफट। पहला सिंपल फंक्शनल, इधर हॉरिजॉन्टल कोई नहीं लिखेगा, सिंपल, क्योंकि उधर सिंपल नहीं लिखना। पहला सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, एसबीयू, मैट्रिक्स एंड 2 पॉइंट और नेटवर्क एंड आर क्लास। एवरी क्लियर। पहले बात करते हैं सिंपल की। सब लोग को सिंपल का ध्यान रखना चाहिए। सिंपल में कितने प्रोडक्ट होते हैं, 1। एकदम इजी है, स्क्रीन पे दिखते हैं, फटाफट बोलिए प्रोडक्ट कितने हैं, 1। ओ फोकस की स्ट्रेटजी कौन सी होती है, कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन या फोकस, फोकस। सर ओनर मैनेजर एक ही होते हैं। सर इनके फायदे है क्या, फायदे नुकसान सब मिक्स मैच है, लिटिल स्पेशलाइजेशन है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। ओके मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन क्या ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को देते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली यहां पर क्या मालूम है, फ्लेक्सिबल है, रेडी टू अडेप्ट होते हैं। छोटा है, जब चाहिए जब चेंज कर दोगे। तो क्वेश्चन में कैसे समझेगा, सिंपल करना है या फंक्शनल। मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको समझाया था, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 3-4 साल 5 साल निकल चुका है, सिंपल कभी सजेस्ट नहीं करने का, फिर फंक्शनल पे शिफ्ट होने का। सिंपल कब सजेस्ट करोगे, इनिशियल, इनिशियल नहीं रहा तो सिंपल सजेशन नहीं है, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद आपको मिलेगा फंक्शनल। फंक्शनल में सर सिंपल है क्या, यस सिंपल, ये फंक्शनल इज नॉट सिंपल स्ट्रक्चर, हाँ पर सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, बेटर देन डिविजनल। नेक्स्ट पॉइंट, इनएक्सपेंसिव है, एफिशिएंट है, यस। नीड चाहिए एलोबरेट कंट्रोल का, नहीं आगे चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रैपिड डिसीजन मेकिंग आएगा क्या, यस। ओके मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर एक ही डिसएडवांटेज है, 2 डिपार्टमेंट अपना अपना लेके बैठते, मेरा मेरा, इसीलिए कम्युनिकेशन इंपीड होता है। एंड इसीलिए इनका अप्रोच कैसा होता है, ब्रॉड या नैरो, नैरो अप्रोच होता है, ब्रॉड अप्रोच नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं देखते, ये किसकी तरफ देखते हैं, डिपार्टमेंट। भारत माता की जय। झेपा क्या, पक्का डिविजनल स्ट्रक्चर। सर कितने प्रकार के डिवीजन है, 4। पहला प्रोडक्ट, बाद में बोलो, पहला ज्योग्राफी के एरिया, दूसरा प्रोडक्ट और सर्विसेज, तीसरा कस्टमर एंड चौथा प्रोसेस। प्रोसेस इज सिमिलर टू फंक्शनल, सिर्फ इतना ये रहेगा कि प्रोसेस सब प्रोसेस में डिवाइड होगा और प्रोसेस विल बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। याद आया प्रोसेस वाला पॉइंट। इसके अंदर इसके एडवांटेज दिए हुए, एडवांटेज क्या है, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में अच्छा डिविजनल को याद करना पड़ेगा, ए और बी याद है ना, और ए में एचआर प्रोडक्शन वो वाला याद रखो। अब ए एंड बी की बात कर रहे हैं, ए अकाउंटेबिलिटी क्लियर है, एम्प्लॉय मोरल तोड़ रहेगा, कैरियर डेवलपमेंट तोड़ मिलने वाला है सर, और लोकल सिचुएशन का लोकल कंट्रोल ए के पास ही है। ओके नॉर्थ का कंट्रोल ए के पास, साउथ का कंट्रोल बी के पास। आई होप एवरी क्लियर। लेकिन डिसएडवांटेज है सर, कॉस्टली है। सर कॉस्टली क्यों है, अगर आए सब कॉस्टली का रीजन है, कॉस्टली क्यों है, फंक्शनल एक्सपर्टाइज 2-2 बार लग गए। सर जनरल मैनेजर आपको लगेगा ना जो एक्सपर्टाइज है, जिसके पास सब नॉलेज होना चाहिए, एंड यहां पर डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्टाइज हो रहा है। यस मल्टी डिविजनल मैंने आपको बताया, एक बार पढ़ो छोड़ देना, ज्यादा हेडेक मत करना। कब लिखोगे मल्टी डिविजनल, ओनली क्वेश्चन कम्स इन मल्टी डिविजनल। मल्टी डिविजनल का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा था, इनकॉर्पोरेशन मतलब आएगा 1920, याद आएगा बड़ी। मल्टी डिविजनल में क्या क्या है सर, सेपरेट डिवीजन है, सेम एसबीयू जैसा दिखेगा आपको, ये सेपरेट डिवीजन है, फंक्शनल हायरार्की नहीं है, हायरार्की है। डिविजनल मैनेजर रहता है और स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिसर रहता है जो स्टडीज बनाते हैं। लेकिन इससे अच्छा तुमको आंसर कौन सा याद रखने का, एसबीयू। एसबीयू के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। सबसे पहला एसबीयू क्या है, याद होगा, सिंगल बिजनेस कलेक्शन। सेकंड सेट ऑफ कंप्यूटर्स इजी है। तीसरा इसको चलाने वाला बिजनेस लेवल मैनेजर। अगर मैंने बोला ओके अगर मैंने बोला मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए तो ये 3, अगर मैंने बोला जनरल कैरेक्टर्स बताइए फिर आप आगे लिखना। फिर आगे क्या लिखोगे, साइंटिफिक है, इंप्रूवमेंट ओवर ज्योग्राफिक टेरिटरी है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ बिजनेस है। अरे सर सबसे पहले अनरिलेटेड बिजनेस क्या हो गया, सेपरेट। एंड क्या इनकी सेपरेट प्लानिंग होती है, यस। अब मेरा क्वेश्चन है इनके रिलेटेड या अनरिलेटेड बिजनेस सेपरेट हो गए, क्या बेसिस पे ये रिलेटेड अनरिलेटेड करते हैं एसबीयू। 3 इसमें पीटीएम नहीं होगा, सीटीएम होगा। सीटीएम कॉम्पिटेंसी
टेक्नोलॉजी मार्केटिंग, सेम लॉजिक जो अपन ने चैप्टर 4 में दिखा था, याद आया बड़ी? ठीक है, इसके बाद आता है तेरा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। आई होप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर तो याद ही होगा। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का डायग्राम आपको याद होगा, मेडिकल वाला दिखाया था। ओके सर, सबसे पहले भाई मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के पॉइंट क्या, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है क्या रे? ओके, क्या यहाँ पर चैनल्स बहुत सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट शटिंग डाउन प्रोजेक्ट करना है आसान। एंड स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी किस कंटेक्स्ट में बोला गया? स्टेबिलिटी किसको? स्टेबिलिटी किसको? फंक्शनल को, और फ्लेक्सिबिलिटी डिविजनल को। याद है ना, जिसको नाम कह देंगे अपन प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर वो बाद में क्या बनेगा? प्रोडक्ट मैनेजर। याद है ना, प्रोडक्ट या ब्रांड, पहले नाम क्या लिखोगे? प्रोजेक्ट मैनेजर। पक्का क्लियर? ठीक है सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? डुप्लीकेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स है, डुअल लाइन ऑफ रिपोर्टिंग, इधर भी रिपोर्ट करो उधर भी रिपोर्ट करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत है। भारत माता की जय। जेपिंग क्या बड़ी? ओके बढ़िया। ओके सर, ये क्वेश्चन आपने तोड़ याद होना चाहिए। डेविस एंड लॉरेंस के स्टेप्स क्या है? 3 स्टेप्स है। सबसे पहले 2 टीम मिलेगी, क्रॉस फंक्शनल फोर्सेस, फिर क्या बनेगा? प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट, एंड फिर क्या बनेगा? मैच्योर मैट्रिक्स। याद है क्या बड़ी? अच्छा, इन 3 में से टेम्परी किधर है? टेम्परी किधर है? पहला। सेमी परमानेंट किधर है? सेकंड। एंड परमानेंट किधर हो गया? थर्ड। ओके, और मैट्रिक्स करने के लिए कब चाहिए? व्हेन आइडिया शुड बी क्रॉस फर्टिलाइज। ओके, रिसोर्स केयर है एंड एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। 2 डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है, आप प्रोसेस कर पा रहे हो। भारत माता की जय। जेपिंग क्या बड़ी? सर नेटवर्क स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था। नेटवर्क स्ट्रक्चर की कहानी आई होप याद होगी। नेटवर्क मालूम है क्या सर? नेटवर्क वाला एग्जांपल, ओला, उबेर, जोमेटो, ये नेटवर्क। क्या इनके पास फंक्शन नहीं है क्या? है, लेकिन ये फंक्शन को इसमें मिक्स मत करो। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? नेटवर्क बोलता है भाई हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? ये कौन से बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन एंड सेल्स। इसके ऊपर नेटवर्क बना दिया उसने। तो ये बोलता है भाई हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्ट ग्रुप बनाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, कॉबवेब जैसा होता है। सर यहां पर मेक करते हैं या बाय करते हैं? बाय करते हैं। एम्प्लॉय लगते नहीं है क्या? नहीं। मैं वापस बोल रहा हूं, आपके दिमाग में सर HR को एम्प्लॉय लगते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया क्लास में। सालो ये किसकी बात चल रही है? प्रोडक्शन एंड 2 डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एंड सेल्स, इन दोनों को हमने नेटवर्क में जोड़ दिया है, आईटी के हिसाब से जोड़ दिया। याद आया बड़ी? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये फ्लेक्सिबल है? यस। क्या ये अपनी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं? यस, आईटी पे। लेकिन यही तो डिसएडवांटेज है, तुम साली किसके रह गए? आईटी के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। ओके, यहां पर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव है, तो यहां पर ट्रबल कौन करेंगे? जो न्यूमरस पार्टनर्स कौन? सप्लायर्स। अच्छा, क्या सप्लायर्स इनके कॉम्पिटिटर बन सकते हैं? नहीं याद आया, सप्लायर्स इनके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लोग किसमें फंक्शन में फोकस करते हैं? सारे फंक्शन में या ओनली फ्यू फंक्शंस? एंड देयरफॉर एम्प्लॉय विल लैक कॉन्फिडेंस। भारत माता की जेपिंग क्या बॉडी। ओके, अगर ये आ गया तो इसके बाद आता है तेरा आर ग्लास। मेरे को बताओ आर ग्लास और नेटवर्क में डिफरेंस क्या है? दोनों में तो आईटी है। एक है आईटी, यहां पर क्या है? आईटी इज बिटवीन, ओके नहीं, आईटी इज बिटवीन कस्टमर, बायर एंड सप्लायर्स। इधर आईटी इज बिटवीन टॉप एंड लोअर। तो किसको उड़ा दिया? मिडल। तो आईटी इज बिटवीन टॉप एंड लोअर, कॉन्स्ट्रक्टेड मिडल लेयर है, कॉस्ट कम हो गया, डिसीजन मेकिंग सिंपल हो गया, लेकिन मोनोटोनियस हो गया। एंड इसके लिए मोटिवेशन है नहीं। आत्मा क्लियर है? एमसीक्यू आए जो भी आए, आई होप ये स्ट्रक्चर क्लियर है। ये होने के बाद तेरे आते हैं 4 पॉइंटर। अगर आपको 4 पॉइंटर है, पहले 4 पॉइंटर याद करो। सबसे पहले है कल्चर, लीडर, ओके, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। पहले बात करते हैं कल्चर की। सर कल्चर के लिए 2 पॉइंट है, आपको याद होगा। कल्चर फिट है और एक है स्टेप्स टू चेंज प्रॉब्लम कल्चर। कल्चर फिट के लिए कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है कल्चर फिट के लिए। कल्चर फिट के लिए 2 पॉइंट क्या है? सर मैंने स्ट्रैटेजी जब बनानी चाहिए तो मैंने आपका कल्चर ध्यान में रखना चाहिए था, जो चेंज नहीं हो सकता। ये किसका काम था? स्ट्रैटेजी फॉर मेकर का। सर जब मैंने स्ट्रैटेजी बना दी, अब तुम्हारा काम है कल्चर को चेंज करना, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटर। तो कल्चर फिट होना चाहिए। सर दोनों में से ओकेशनली क्या होगा, यूजुअली क्या होगा? ओकेशनली क्या होगा? ओकेशनली कल्चर चेंज होगा, नहीं स्ट्रैटेजी चेंज होगी। ओकेशनली स्ट्रैटेजी चेंज होगी और यूजुअली क्या चेंज होगा? कल्चर। आई होप याद है बड़ी? ओके, याद रखना, स्टेप्स टू चेंज द प्रॉब्लम कल्चर। ये लोग हाँ बोल रहे, ये लोग ना बोल रहे, मां कसम। ओके, सबसे पहले आइडेंटिफाई विच फेसिएट्स, याद आया, विच इज सपोर्टिव, विच इज नॉट सपोर्टिव। सेकंड, टॉक ओपनली एंड फॉर्थिंगली। एंड थर्ड पॉइंट किससे दिखना चाहिए? एक्शन से। एक्शन क्या होना चाहिए? अगर आपको याद होगा, एकदम इजी बता रहा हूं, रिवाइज पॉलिसी प्रोसीजर करिए, इसको निकालिए की जगह रिक्रूट करिए, इनको भाई साहब प्रमोट करिए, और कोई भी अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए जिससे इनको प्रमोशन मतलब अपॉर्चुनिटी, डोंट लीव एनी अपॉर्चुनिटी बाय मेकिंग अनाउंसमेंट दैट भाई ये लोग बहुत अच्छे हैं। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रिवाइज करिए, अल्टर करिए, प्रेस करिए, रिक्रूट करिए, रिप्लेस करिए, एंड डोंट लीव एनी अपॉर्चुनिटी, जिससे आप क्या कर सकते हो? मोटिवेट कर सकते हो। आई होप जेपिंग बड़ी। ये होने के बाद मेरे ख्याल से इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लीडर तो बता दीजिए बड़ी। लीडर में आता है रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टाइप। मेरे को बताइए सबसे पहले कितने रोल्स है? 5। एकदम इजी है। सबसे पहले ओवर से, और सब मिलकर काम करेंगे। स्पिरिट द क्रॉप, एनवायरमेंट में कुछ भी रहा तो अडेप्ट टू द चेंजेस। चौथा, मेरी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? इथिकल। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है भाई यार, मैंने करेक्टिव एक्शन लेने में शर्माना नहीं चाहिए। रोल ऑफ लीडर याद रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितने हैं? 7। याद होगा, पीपी बना के ड्राइवर में नहीं रखना। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर, ही विल बी टेकिंग विद डिसीजन, स्ट्रैटेजी डिसीजन। सेकंड, इसके लिए क्या बनाएगा? पीपी। पीपी क्या करेगा? ड्राइवर में या कम्युनिकेट? सी
चेंज ह्यूमन कैपिटल एंड कल्चर। पहले ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल करो, चेंज करो, कल्चर लाओ। एवरीबॉडी क्लियर? एंड क्या है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल करो, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस इंप्रूव करो एक्चुअली बेसिकली। आई होप याद है क्या बड़ी? तो दो क्वेश्चन थे, रोल्स ऑफ लीडर, किससे कंफ्यूज हो सकता है क्वेश्चन? रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। ओके, अगर टेक्निकली डायरेक्ट आया गया क्वेश्चन तो मेक इट श्योर याद रहे, नहीं तो बंदोबस्त को ध्यान रखने का। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, मेरे को नहीं लगता इसमें दिक्कत आनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या करेगा? ड्रामेटिक चेंजेस लाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या करेगा? जैसा है चल रहा है वैसे चलेगा। स्टेबिलिटी में कौन चाहिए? ट्रांजैक्शनल। ग्रोथ में कौन चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशनल। डिक्लाइन में कौन चाहिए? नई नई कंपनी है, ट्रांसफॉर्मेशनल। कंपनी बहुत सालों से सैचुरेटेड है, मार्केट में डायनामिक एनवायरमेंट डायनामिक है, ट्रांसफॉर्मेशनल। एनवायरमेंट स्टेबल है, ये सब इर्द गिर्द है। वो एक ही कॉन्सेप्ट है जो अपने D1 में पढ़ा, साइकिल। अगर साइकिल पे रह गया ना तो सारी चीजें आपको बैठ जाएगी। आई होप क्लियर है बड़ी। इसके बाद आता है तेरा फेवरेट, मेरा फेवरेट मतलब एक्चुअली कंट्रोल। कंट्रोल की आखिरी पढ़ाओ भाई। कंट्रोल के इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। कितने प्रोसेस ऑफ कंट्रोल है? 4। पहला प्रोसेस ऑफ कंट्रोल में पहला क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। मैकेनिज्म मैकेनिज्म मैकेनिज्म। सेकंड पॉइंट मैकेनिज्म ऑफ कंपैरिजन। मैकेनिज्म ऑफ एक्चुअल। सेकंड पॉइंट क्या था? मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटरिंग। थर्ड पॉइंट मैकेनिज्म ऑफ, 3 चीजें दी, एक्चुअल वर्सेस बजट्स, डेविएशन ढूंढो और इनोवेशन, इनोवेटिव वेज। याद है ना? बढ़िया। ओके, देन लास्ट पॉइंट इज मैकेनिज्म फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ये क्या क्वेश्चन था? प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। अगर मैंने आपको पूछा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, एलिमेंट्स ऑफ ओके टाइप्स ऑफ कंट्रोल है, तो आंसर क्लियर ही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर देयर? 3। ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक। हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आर देयर? 4। ABCD याद होगा तो। प्रीमाइस कंट्रोल, सर्वेलियंस कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। सर मेरे एजम्पशन सही है कि नहीं है? प्रीमाइस, बाहर कुछ नहीं, जनरल सर्वेलियंस। ओ लग गई। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन। ओके, 2 पॉइंट थे, माइलस्टोन एंड थ्रस्ट। अगर मैं बोल रहा हूं कुछ चेंजेस करना है, रीएडजस्ट करना है, थ्रस्ट, और अपने को इवैल्यूएट करना है, माइलस्टोन। एवरीबॉडी क्लियर? कौन सा आंसर इसके साथ में नहीं लिखने का, मैं आपको वापस बता दूं। अगर मैंने बोला टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, आपके 3 ही लिखने हैं, ये नहीं लिखने हैं। अगर मैंने बोला टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी कंट्रोल, ये ही लिखना है, आगे नहीं लिखना है। और अगर मैंने बोला टाइप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, ये 2 ही लिखने हैं, बाकी कुछ नहीं लिखना है। इज दैट पॉइंट क्लियर? एंड दिस ब्रिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बॉडी। ओके, दैट इज योर मेजरमेंट, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर में पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर आर देयर? 6। सबसे पहले पैसा, फाइनेंशियल, फिर बाद में मार्केट, तीसरा कस्टमर, चौथा एम्प्लॉय, फिर इनोवेशन, फिर एनवायरमेंट। तो कितने मेजरमेंट है? 6। पहला फाइनेंशियल, मार्केट, कस्टमर, एम्प्लॉय, टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी मतलब इनोवेशन, एंड लास्ट एनवायरमेंट। एवरीबॉडी क्लियर? सर क्या ये मेजरमेंट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? 4। अगर याद है हम भटक गए होंगे, गोल को अलाइन करें, जो अलाइन किया तो रिसोर्स एलोकेट, रिसोर्स एलोकेट करेंगे तो भाई यार क्या होने वाला है? मेरा इंप्रूवमेंट होने वाला है, और इंप्रूवमेंट हुआ तो मैं अकाउंटेबल होगा। तो व्हाई वी शुड डू द स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट? 4, गोल अलाइनमेंट करो, रिसोर्स एलोकेट करो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करो, एंड अकाउंटेबिलिटी करो। पर अकाउंटेबिलिटी किसको? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। मसाला बहुत इजी है। एंड मेन पॉइंट है सर इसमें से कौन सा लू मैं? ये लू। तो आपको याद रखना है रैट याद आएगा। ओके, रिलेवेंट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर याद रखना है। ओके, सबसे पहले रिलेवेंट होना चाहिए। इनमें से क्या रिलेवेंट है आपके लिए वो देख लीजिए कि किसका डेटा की क्वालिटी सही है, क्वालिटी याद रखने का। इसके बाद कौन सा डेटा अवेलेबल है एंड किसका टाइम है। ऑन एक ट्रिपल बॉटम लेवल फ्रेमवर्क मैंने बताया था। ओके, इट इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, एंड दैट अल्टीमेटली मीट द पर्पस। ओके, हस्तला विस्ता। तो आई होप बॉडी तो भाई तो आप एसएम, अरे बस भाई, तुम्हारा पॉइंट है। आई होप एसएम अपन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अभी अपना हुआ है, नीचे देख तो कितना हुआ, 1.5 घंटा भी नहीं, वो बड़ी 1 घंटा 2 मिनट। 1 घंटे में तुमने सारे पॉइंटर्स रिवाइज कर दिए, सारा का सारा काम हो गया। तो आई होप अरे तुम मेरे पॉइंटर बैठो नीचे बैठो तुम यार। मेरे को सिर्फ ये बताना था कि इसको रिवाइज करना तुम्हारे हाथ की बात है, तो कितना रिवाइज करना है, जो भी पॉइंट होना है। तो आई होप आपको अभी पूरा सीक्वेंस बैठा होगा, अभी अपने को मालूम पड़ा होगा माँ कसम क्या सही है क्या नहीं है, कैसे क्या कॉन्टेक्स्ट है। एवरीबॉडी क्लियर? तो आई होप ये लेक्चर आप 50 बार यूज कर सकते हो। अब इमेजिन कर, अगर ऐसे में तूने बुक खोला भी नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो भी लास्ट डे पे तो कम से कम 5 बार इसी को देख लेगा ना, तो 5 बार रिवीजन हो जाएगा। पर दिस इज नॉट सजेस्टेबल। ओके, सजेस्टेबल इज टू रीड ओनली व्हेन रिवीजन लेक्चर शुड बी द फोकस ऑन। मैं आपको वापस तरीका बता रहा हूं। Whenever you start studying, सबसे पहला पॉइंट, ओके, सबसे पहला पॉइंट, ओके, बुक खोलने के पहले जो रिवीजन लेक्चर है ये इधर अपलोडेड है और मैं इसको काट के ड्राइव पे भी डालूंगा, वो देखने का, सबसे पहले वो देखने का। वंस दैट इज डन, मतलब कितना चैप्टर
चैप्टर नहीं, बड़ा चैप्टर सर, चैप्टर 5 बड़ा है, पार्ट में देख, फिर बुक खोल, फैमिलिटी रहेगी, फैमिलिटी हुआ फिर वापस रिवीजन कर। ओके, ये 2-3 बार हो गया तेरा फर्स्ट स्टेप में ही, आगे बहुत आसान होगा, आगे तेरे को समझ में आ जाएगा कौन सी चीजें उखाड़ मतलब निकाल सकते हो, कौन सी चीजें रख सकते हो। दैट्स हाउ द कंसेप्ट वर्क्स। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आई होप इफ रिमेंबर आई टोल्ड यू ऑन फर्स्ट डे आल्सो कि भाई यार अपन याद रखना, एक लेक्चर आएगा जिसमें पूरा एसएम रिवाइज करेंगे अपन। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई यार ये सब्जेक्ट कितना, मैं पर ये वीक मत समझना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना। ओके, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ इस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का यही प्रॉब्लम है कि लास्ट में आएगा। ओके, तो लास्ट में आएगा, और ये सब्जेक्ट क्या फील होएगा, क्योंकि लास्ट पेपर रहेगा। ओके, जाने दे यार। ओके, तो इसके लिए ये ऑप्शन बहुत बेस्ट ऑप्शन है जो आपके लिए रहेगा। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशंस, यू एंजॉयड द लेक्चर्स। ओके, मैं और 1-2 दिन थोड़ा टाइम पास करूंगा तुम्हारे साथ। ओके, देखा दिन। ओके, कल ये अपन 2-3 मेरे को क्वेश्चंस और बताने, और मैं नवंबर का पेपर डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। नवंबर क्या बोलते हैं अपना, जैन का डिस्कस खत्म करके क्लोज कर देंगे। ठीक है बड़ी, तो एक आध लेक्चर में अपना मेरे ख्याल से कल के इसमें कॉन्सेप्ट क्लोज हो जाएगा। बट आई होप यू कैन यूज द नाउ सेशंस एंड रिवाइज इट आउट। ऑल द बेस्ट, इज्जत रखना बड़ी अच्छे से, और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो डू सजेस्ट टू योर फ्रेंड्स एंड डू लेट नो अदर्स दैट भाई अमित तातड़ इज अ तोड़ पर्सन। एंड भाई साहब, पार्टी पेंडिंग है अपनी, पर मैं दांत नहीं आया तब तक तो मैं किधर भी नहीं दे रहा पार्टी, मैं किधर भी नहीं, क्योंकि मेरा दांत काट का पड़ा है, तो अभी तक नहीं आया तो मैं क्या करूँ, पर करेंगे, माँ कसम छोड़ूंगा नहीं मैं। ओके, तो भाई और बहनों, 2-3 चीजें ध्यान रखना। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वापस मैं आपको एक चीज लास्ट बता देता हूँ, ऑलवेज फोकस ऑन बिकमिंग ए बेटर ह्यूमन बीइंग। देर इज नो अदर थिंग इन द लाइफ। आप सीए बन जाओ, सब चीज बन जाओ, लेकिन अगर अच्छे इंसान नहीं बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो लाइफ कुछ नहीं है, तो लाइफ में क्या बनो, अच्छे इंसान। और अच्छे इंसान का डेफिनेशन आप खुद डिफाइन करो, लेकिन अच्छा, ओके, अपनी नजरों में अच्छा हर जन रहता, मैं भी बोलता हूँ मैं अच्छा इंसान है। ओके, पर ये करो, एंड लाइफ में जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, कसम से बोलो, लाइफ में अच्छे काम करो। अच्छे काम का कॉन्टेक्ट सिंपल है, इस हाथ ने किया तो इस हाथ को मालूम मत पड़ने दो। ओके, दैट, पर ये गलत मतलब समझ रहे हैं, तो लॉजिकली इट्स योर विश। मैं ये नहीं बोल रहा कैसे क्या करना है, बट आप है ना कोई भी चीज को प्रमोट करो, पर कुछ चीजें आप बेस्ट के लिए करते हो, सोसाइटी के बेस्ट के लिए करते हो, नॉट अनलेस अंटिल यू आर नॉट इन सीएसआर। तुमने कंपनी टाटा रिलायंस जैसी बना दी, फिर तुमको सीएसआर के हिसाब से रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो अलग चीज है ये। लेकिन अगर तुम अपने लेवल पे कर रहे हो, पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, तो चीजें अलग होगी। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कंप्लायंस सेक्शन होता है जिसके अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है, वो कर सकते हो। तो आई होप यू विल एंजॉय योर लाइफ एंड आई विल बी देयर। जब तक है अपन 2-3 कर लेंगे, तोड़ बड़ी एंड एंजॉय। तो हasta la vista, तोड़ बड़ी, ठीक है बड़ी, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ओके, एंड आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल।